करेंगे। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नहरे। डायरी दे देंगे। डायरी कहाँ से कहाँ तक है तुम्हारी? डायरी 23 नंबर। 23 पूरा मंत्र बोलेंगे। हाँ। सरकारी नौकरी की चाहत। सरकारी नौकरी की चाहत तो उसमें हमने समझाया था कि 141 करोड़ की जो जनसंख्या में लगभग 7.2 यानी 10 करोड़ 50 लाख लोग बेरोजगार हैं। अच्छा कैलकुलेशन लगाइए पूरी है नहीं। हाँ मोटा मोटा क्या आप देखें कि 10 करोड़ लोग क्या हैं वो बेरोजगार हैं। अब वो सब जो लोग हैं 140 करोड़ में वो हाँ हाँ इसमें जो लिखा मैं उसे कोट कर रहा हूँ है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी लिखा है ना वही अप एंड डाउन चल सकता है ना। हमें कोई गिन के नहीं आना है ना। माना 10 करोड़ मोटा मोटा माना जाए तो 10 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की तैयारी में लगे हुए हैं। और सच्चाई तो ये है कि ग्रुप डी की पोस्ट पर ग्रुप ए की क्वालिफिकेशन रखने वाले लोग अप्लाई करते हैं जी। तो ग्रुप डी वालों को क्या हाल होने वाला है? इसका अर्थ क्या है? यानी कि चपरासी की पोस्ट पर एक इंजीनियर अप्लाई कर रहा है। जो बीटेक एमटेक किए हुए लड़का है वो गवर्नमेंट में चपरासी बनने के लिए अप्लाई कर रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और 10 करोड़ लड़के लड़कियां जो गवर्नमेंट के 10 माने 10 करोड़ 20 करोड़ मान लो लड़के लड़कियां 20 करोड़ लड़के लड़कियां गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। क्या कोई गवर्नमेंट इतने लड़के लड़कियों को नौकरी दे सकती है? लेकिन भारत में एक ट्रेंड है, बालक जब जन्म लेता है तो माता पिता पहले से तैयारी करते हैं कि नौकर बनाने की तैयारी करते हैं क्या बनेगा। कभी नहीं कहते कि मैं अपने बेटे को भक्त बनाऊंगा या व्यापारी बनाऊंगा। और जो स्कूल वाले होते हैं कॉलेज में पढ़ाई जो भी आप पढ़ाई करते हो उसमें भी ऑलमोस्ट यही कहा जाता है कि आप अच्छी नौकरी पालोगे तैयारी कर लो अच्छे से। तो बुद्धि में क्या बढ़ा जा रहा है? नौकर बनने का मालिक बनने का? नौकर बनने का। मालिक का तो कोई है नहीं, दूर कुछ है नहीं। इसलिए हमें यही समझना चाहिए कि हमारी एजुकेशन है ऐसी होनी चाहिए कि हम या तो तुरंत या 2-3 साल 4 साल बाद हम अपना व्यापार भी कर सकें। लेकिन आज दुर्भाग्य क्या है, जैसे मैंने बताया कल की क्लास में कि आज लघु उद्योग कुटीर उद्योग, आज यदि तुम फर्नीचर वाला कोई लेना चाहोगे तो फर्नीचर वाला आपको सनातनी नहीं मिलने का कोई ना कोई रहमान सुलेमान सलमान मिलेगा। आप नाई की दुकान पर जाओगे आप कोई रमेश सुरेश रितेश नहीं मिलने का है। क्या मिलेंगे? सभी ऐसे मिलेंगे ना, अनार लोग मिलेंगे। फर्नीचर वाला प्लम्बिंग वाला या फिर कोई भी आप अधिकांश देखोगे सब वहीं पर। ये छोटी छोटी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने टीवी न्यूज़ चैनल में काम किया है तो न्यूज़ चैनल के अंदर जब हम काम करते थे वहाँ के एंकर से लेकर के डिजाइनर और एडिटर तक सब वही लोग, अधिकांश आप देखोगे 90% वही लोग मिलेंगे। तो ये हमारे देश में जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना ये टेंडेंसी नौकर बनने। और अच्छा अब ये हमारे जेनेटिक्स में यानी हमारे जीन्स में इस लेवल तक अंदर तक घर कर चुका है। जैसे अगर हम आपको समझाएंगे 1 2 3 तब भी आपकी बुद्धि से आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। मालूम माता पिता कर भी लें एक बार के लिए, लेकिन जो जीन्स हैं हमारा डीएनए ही चेंज हो चुका है। उस डीएनए में ही हमारा घुस चुका है कि हमें नौकर भी बनना है। हृदय के किसी न किसी कोने में ये भय रहेगा कि नहीं भाई नौकरी तैयारी कर लो, है ना। हम 10 लाख रुपया एजुकेशन में लगाएंगे, हम व्यापार में लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। या फिर एजुकेशन कौन सी चुनेंगे? एजुकेशन तो ठीक है
बट हम एजुकेशन चुनते ऐसे हैं जिसको करने के बाद में व्यापार की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। नौकरी की संभावनाएं सारी हैं, व्यापार की संभावनाएं ना के बराबर। ऐसी ऐसी पढ़ाई चलती कि नहीं चलती है? तो ऐसी पढ़ाई को करने के बाद क्या लाभ कि जब आपको नौकरी बनना है ना? ये मैंने बता दिया है। कीचड़ में पला जन वाटिका को क्या जाने, कीचड़ में पला हुआ जन वाटिका को क्या जाने, बता दी थी हमने जी। बता दी थी, क्या थी इसमें बताओ? एक लड़का कीचड़ में रहता है 100 हाँ, मीटर दूर है ना? कीचड़ में जो पला हुआ जन है, जिसका पीढ़ियाँ कीचड़ में बीत रही हैं, वो वाटिका उपवन फूलों की वादियाँ क्या होती है उसे क्या जानेगा? वो मुझे समझ में नहीं आएगा। हाँ, कोई जानकार व्यक्ति वहाँ का बता दे, है ना? या भगवान आकर के स्वयं अवतार लें, या भगवान अपने प्रतिनिधि को वहाँ भेजें, मतलब एजेंट को हम भेजें, तो बात कुछ बन सकती है। चमत्कार की मटका कथा हमने बताई थी। चमत्कार की मटका कथा माने क्या होता है कि जो चमत्कार को नमस्कार मूर्ख व्यक्ति करता है, ज्ञानी व्यक्ति चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। यदि ज्ञानी व्यक्ति चमत्कार को नमस्कार करता तो ध्यान रखना, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का रूप देखा था, विराट रूप देखा था, तो उन्होंने वहाँ नमस्कार तो नहीं किया। भगवद गीता आगे बढ़ती रही, कृष्ण उत्तर आगे बढ़ते रहे, और 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने चमत्कार रूपी विराट रूप दिखाया था, लेकिन भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। यदि हम चमत्कार को नमस्कार माने, यदि हम चमत्कार को नमस्कार माने तो ध्यान रखना क्रम, तो वास्तव में भगवद गीता 11 अध्यायों में सिमट जानी चाहिए थी। कितने अध्यायों में? 11। लेकिन भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। कितने? 18। यानी कि 11 के बाद भी 7 अध्याय और हुए। इसका अर्थ क्या है कि भगवान ने चमत्कार दिखाया, लेकिन अर्जुन ने चमत्कार को नमस्कार नहीं किया। और जब हम बोलते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है, तो ये मूर्खों की परिभाषा होती है। ज्ञानी कभी चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। स्पष्ट हो गया? इसमें एक कथा हमने सुनाई है कि चमत्कार की मटका कथा, कि कोई 60 वर्ष की भक्ति कर रहा था, उसके पास कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन एक 20-22 साल का बच्चा होता है, वो मटके को उठा करके चमत्कार दिखाता है, तो 60 साल का वृद्ध व्यक्ति होता है वो चमत्कृत हो जाता है, और वो उस विद्या को पाने की कोशिश करता है। लेकिन परिणाम में जब उसे मालूम पड़ता है कि ये विद्या तुम्हारी बहुत ही सस्ती है, क्या है? बहुत ही सस्ती, और जो उसकी 60 साल की भक्ति के सामने वो 20 साल की भक्ति कहीं नहीं टिकती, है ना? संक्षेप में बता रहा हूँ आपको, मैंने कथा सुना चुका हूँ जी, इसलिए ये मैं स्पष्ट कर चुका हूँ मटके की कथा। क्या स्त्री को समान अधिकार देने चाहिए या नहीं? स्त्री को समान अधिकार नहीं देने चाहिए। स्त्री को समान अधिकार नहीं देने चाहिए, बल्कि उच्च अधिकार देने चाहिए। समान अधिकार दे सकते हो क्या आप? नहीं दे सकते। हम रात को 11-12 बजे जब बियाबान जंगल से आ सकते हैं, है ना? हम कीचड़ में, बारिश में, खड्डों में कहीं भी घूम फिर सकते हैं। पुरुष जो जाति, हम माने पुरुष जाति, लेकिन स्त्री जाति ऐसा नहीं कर पाएगी। सत्य है? उसी प्रकार से हमारा शरीर का गठन और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, नारी का स्त्री का शरीर का गठन और ऑर्गन्स बहुत अंतर है। सत्य क्या? सत्य है ना? और शारीरिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, समान कद काठी और वेट का लड़का है और समान कद काठी और की लड़की समान एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, लड़का शारीरिक दृष्टि से अधिक मजबूत माना जाता है। माना जाता है, होता है ना? तो माना जाता नहीं लगेगा, होता है लगेगा, होता है। इस कारण से स्त्री जाति को, नारी जाति को विशेष अधिकार देने चाहिए, समान अधिकार नहीं, विशेष अधिकार। तो विशेष अधिकार क्या है? यानी कि रेस्पेक्ट। जैसे डायमंड है और लोहा है, लोहे को विशेष अधिकार मिलते हैं क्या? लोहे पे जंग लगता तो क्या कैसे हटाते जानते हो? ईंटा लेंगे, रगड़ देंगे, रेग। और डायमंड पर कोई डस्ट लग जाए तो ईंटा लेकर रगड़ेंगे क्या? डायमंड से काटा जाता है ना? फिनिशिंग कहाँ पर? वो भी एक स्पेशलिस्ट के पास उसको भेजा जाता है। डायमंड छोड़ो, गोल्ड की बात करें, गोल्ड पर डस्ट आ जाए तो क्या तुम रेगमाल से रगड़ दोगे? नहीं, अरे ये कण भी गिर गया तो बड़ा कीमती है। तो स्त्री को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि डायमंड, है ना? क्लियर हो गया ये? सोशल मीडिया पोस्ट पर भगवान के चित्र लगाना, यह मूर्खता होती है। क्या होती है? मूर्खता। इसे ना तो हम पता नहीं क्यों लगाते, मुझे कारण पता नहीं चला। जैसे भी
कोई त्यौहार आने वाला होगा अभी, है ना, तो जो अपकमिंग होगा ना, नवरात्रे आएंगे, अभी नवरात्रे आएंगे, तो हम क्या करेंगे, बस वो फिर चलो बुलावा आया सब लगाते चलेंगे, माँ नव दुर्गे नहीं। आप अपने सोशल मीडिया पर भगवान के चित्र मत लगाओ, लेकिन अपने द्वारा भगवान की पूजा करते हुए चित्र लगाओ। ध्यान देना, अपने द्वारा पूजा करते हुए, आप नहीं करते, आपके माता पिता बहन भाई घर में कुछ करते हैं, उनकी चित्र लगाओ, वो अच्छा लगेगा, वो प्लस पॉइंट रहेगा, उससे और लोगों को इंस्पायरेशन मिलेगी, प्रचार होगा भगवान का, होगा कि नहीं होगा। आप मंदिर में जाते हो, वहाँ की चित्र लगाओ। इंटरनेट से डाउनलोड किया और आपने लगा दिया, चलो बुलावा आया है जन्माष्टमी का लगा दे, फिर दीपावली का क्यों लगाते हो? अपने चित्र लगाओ ना, तिलक लगा रहे हो उसका चित्र लगाओ, मंत्र जाप कर रहे हो अपना फोटो खींचो, वो लगा सकते हो। प्रचार करना तो अपना प्रचार करो, अच्छी बात है, और वो इंस्पायरेशन मिलेगी, आपके संबंधी लोग प्रसन्न हो जाएंगे, भाई ये बच्चा भी पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है। तिलक लगाते हुए कि लगा सकते हो, भगवान से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो कि बोल भाई मेरी एक सेल्फी खींच देना, अच्छी बात है, महादेव के साथ सेल्फी लो, ले सकते हो। प्रचार जब करना ही तो इस तरह से कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें इतना डूब भी मत जाओ कि भक्ति खत्म हो जाए, पूरा पाखंड ही रह जाए, वो भी गलत हो जाएगा ना। आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो सबसे अच्छा सर्वोत्तम भाव क्या होगा, शाश्वत के द्वारा जो भी आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं, इमेजेस हो जाते हैं धीरे धीरे आप उनको रैंडमली स्टोरेज हो जाती है, आप उनको जो भी मन लगती है आपने जो भी उसको लगाओ। कहीं पर शास्त्र श्लोक आते हैं, कहीं पर कंटेंट्स आते हैं, कहीं पर कोई डायलॉग्स लिखा हुआ आता है, कहीं पर कोई ज्ञान आता है, कहीं पर आप सबके और इस तरह फोटो ही होते हैं, कहीं पर एग्जाम की फोटो होती है। आपके पास माने 50 शास्त्र की फोटो हैं, कितनी 50 रैंडमली लगाते रहोगे, वो अच्छा है, वो सदुपयोग है, उसके पॉइंट लिखे जा रहे हैं, उसके पॉइंट लिखे जा रहे हैं। लेकिन जो आप अपनी मनमानी हरकतें करते हो, इनका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हाँ, ये उनसे अच्छा जो फिल्मी गानों को लगाते हैं, जो ये क्या होते हैं एक्ट्रेस एक्ट्रेस हीरो इनको लगाते हैं, उनसे अच्छा बेटर वो है कि आप डाउनलोड करके महादेव या शंकर रामकृष्ण को लगाते हो, बेटर देन दिस। लेकिन उससे भी बेटर क्या है, एक्सीलेंट क्या है कि आप अपनी पूजा पाठ से संबंधित चीज़ लगाओ, आप शास्त्रीय श्लोकों को प्रमाण डाल के लिखो। जैसे भी मैंने बताया था, एक महाराज ने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र को नहीं जपना चाहिए, उन्होंने बोला ना, क्या बोला कि ओम नमः शिवाय मंत्र को नहीं जपना चाहिए और इसके लिए बहुत सारे नीति नियम होते हैं और गुरु के बिना इसे नहीं जपना चाहिए। आप इससे लगा सकते हो, कंपैरिजन में बनाओ, दिस इज एंड दिस इज क्लियर, बट आप करना नहीं चाहते हो। तो पाखंड क्यों बढ़ता है, क्योंकि हम लोग अवेयर होते हुए भी उसका प्रचार नहीं करते हैं। जैसे मुझे सत्य का ज्ञान मिल गया, लेकिन मेरा पड़ोसी असत्य में डूब रहा है, तो मैं सोचूंगा मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है, नहीं, ऐसा गलत है। आपके पास सोशल मीडिया रूपी एक मंच है, मंच नहीं पावर है ये, आप सब उसका यूज कर सकते हो। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक सोशल मीडिया का अपना एक समूह बनाया जाए शासक का, उसमें शासक के थ्रू यानी हमारे थ्रू जो भी पोस्ट है उसको सब लोग लगाए एक साथ। इमेजिन करो आप, एक साथ एक ही कंटेंट पूरे भारत के लोगों ने 10,000 लोगों ने एक साथ लगाया, प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा बहुत। 10,000 लोग एक साथ लगाते हैं, क्या है यहाँ भी वो दिख रहा है ना। जैसे भी हम एक ही जैसे जो साधु हैं, हम एक जैसी वेशभूषा में आ जाए, प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? वही चीज़ समझनी है। ये भी अच्छा ऑप्शन निकला आज कि हम शासक का सोशल मीडिया ग्रुप अलग अलग बनेंगे, लेकिन ये एक साथ खिचड़ी कर देंगे तो फिर हाँ, ये एक साथ ही बना सकते हैं कि कहाँ इतने ग्रुपों को संभाला जाएगा। फिर संभालने की प्रॉब्लम हो जाती है ना, आपके भी 2-4 अपने पर्सनल समूह होते हैं, फिर हमारे भी इतने आपस में बन जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो शासक का एक समूह हो, उसमें से कुछ उठाया शेयर कर दिया, ये अच्छा है, ये अच्छा होगा कि नहीं? इसलिए तो सोशल मीडिया का काफ़ी लंबा से मैं लेक्चर दे सकता हूँ, बट संक्षेप में इतना समझना है कि आप जो निचोड़ निकला है आज के इस ज्ञान में कि शाश्वत के द्वारा जो समूह हम एक मेन बनाएंगे, बल्कि मैं ब्रॉडकास्टिंग बनाऊंगा उसमें। ब्रॉडकास्टिंग समझते हो ना, हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। समूह बनाएंगे तो उसमें कितना भी समझा लो, कोई ना कोई आप अपनी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, अपना उसमें डाल दे, फिर हम उसमें डालते हैं ये मत डालो इसमें, है ना। अब मान लो गाजियाबाद, अजमेर, राजस्थान सब जोड़ दूंगा तो कोई ना कोई किसी को हम बोलेंगे ये मत डालो, ये मत डालो। तो ब्रॉडकास्टिंग इज द बेस्ट वे और नॉट बेस्ट है ना। तो हम ब्रॉडकास्ट वहीं से आप उसको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन है या फिर जो भी व्हाटएवर फेसबुक है, सब पर उसको शेयर कर सकते हो। आप बात चमत्कार को नमस्कार मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। कर्म ही पूजा है, कर्म करो सब ठीक है। या आप कर्म ये कर दिए थे ना, तो फिर मुझे लगता हो गया है। फिर भी
ये वाला है? पिंक पेपर वाला है। हाँ हाँ, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, जिसको डाउट हो पूछे ना। कर्म ही पूजा है, कर्म करो सब ठीक है। क्या ये अवधारणा ठीक लगती है? जिसको ठीक लगे वो हाथ खड़े कर देना। आगे बढ़ जाता हूँ, दोबारा सुनेंगे। कर्म ही पूजा है, मेरी वाणी आ रही है पीछे तक? कर्म करो सब ठीक है, जिसको ये वाक्य ठीक लगता है, जो इस वाक्य को अपने जीवन में यूज करता है, वो कृपया हाथ खड़ा कर दें निसंकोच भाव से, ताकि मैं उसे समझा सकूँ कि ये गलत है या सही है। वैसे गलत है ये। अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान इसी से खुश हो जाते हैं। अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो। क्या ये वाक्य ठीक है? नहीं। वेरी गुड। जब हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो कोई हमारा बुरा क्यों करेगा? है ना? हम कई बार होता है ना, जैसे मान लो हम कुछ हमारे साथ कोई घटना हुई, तो हमारे कुछ चीज़ खो गई है, कुछ दुर्घटना हुई है, कोई मिसहैपनिंग हुई है, हम क्या बोलते हैं दुखी अवस्था में? मान लो आप आए मेरे पास, भाई बताओ जब मैंने किसी साथ दुखी बुरा नहीं किया आज तक, ये मेरे साथ बुरा क्यों हो गया? बोलते हैं। क्या ये ठीक है गलत है? ये जानते हो ना इसके बारे में? क्योंकि हम बुरा कर रहे हैं। हमारा सुख किसी का दुख है और किसी का दुख हमारा सुख है। हमारा बैठना भी किसी के लिए दुखी है, या प्रभु जी ने कल उठाया था, है ना? ठीक है, इसलिए ज्ञान यज्ञ से कुछ नहीं होता, पूजा करने वाले भी दुखी होते हैं। क्या ठीक है? बताएं, इधर सस्पेंस लग रहा थोड़ा सा। ज्ञान यज्ञ से कुछ नहीं होता जी, यानी ज्ञान में पूजा पाठ भक्ति कुछ नहीं होता है। पूजा करने वाले, भक्ति पूजा करने वाले भी दुखी होते हैं। क्या ये ठीक है या गलत है? ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा। मतलब जानकारी होनी चाहिए इसकी। अगर डाउट है पूछ लेना, कि यही घूम फिर जाएंगे बड़े, बस इनको ऐसे घुमा दे जाएगा, आपको लगेगा है क्या ये पता नहीं, पूछे यही रहे हैं, लेकिन कुछ और ही पूछा जाए, शब्दों का खेल होगा। भक्ति करें और कर्म ना करें तो भगवान खाने को दे देगा क्या? भक्ति करें और कर्म ना करें तो भगवान तो देगा नहीं। देगा। अगर भक्ति कर रहे हैं तो पेट भरने के लिए जरूर देगा। देगा, पेटियां भरने के लिए देगा। और जब भक्ति करते हैं तो अंडर द सुपरविजन ऑफ परम गुरु। भक्ति अपने मन से नहीं हो सकती कि जो हमारे मन में आया बस वो कर रहे हैं, 2 साल बाद फिर चेंज, फिर साल भर, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें गाइडलाइन फॉलो की जाती है। मरने के बाद किसी ने देखा, सत्य है, सत्य है, मरने के बाद किसी ने देखा, क्या पता भगवान हो ही ना। एक बार नास्तिक मिला, बोले महाराज जी आप इतनी पूजा पाठ ये बता रहे हो, सिखा रहे हो, खुद भी कर रहे हो, खुद भी दुखी हो रहे हो 3 बजे उठ करके, और चिल्ला गला फाड़ रखा है आपने, इतना दुखी क्यों? बाई चांस मरने के बाद न राम दिखे, ना कृष्ण दिखे, कुछ दिखे ना, काला ही काला ब्लैक होल दिखे। साइंस का मानने वाला था ना वो। मैं चलो मान लेते हैं कि भगवान नहीं है, ये बताओ हमारा गया क्या? हमारा गया क्या? हम एजुकेटेड है, पाया गया नहीं एजुकेटेड है ना, ठीक ठाक है, हम अर्न कर रहे हैं, ठीक, सुबह उठते हैं, हर एक आयुर्वेद का ज्ञाता स्वास्थ्य का जानकार व्यक्ति बता सुबह उठ जाए, अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, हम उठ जाते हैं, ठीक है। और नहाना धोना, जो लोग आप अधिकांश जन समुदाय उत्सुक रहता है कि सुबह उठ करके नहाना, रहे हमारे तो इस जन्म में तो हो नहीं पाएगा, हम वो कर रहे हैं। जो आम जनता के लिए इस जन्म में हो नहीं पाएगा वो हम कर रहे हैं। तो वी आर द बेस्ट एज ए कम्पेयर टू अदर पर्सन, हम बेस्ट हो गए यहाँ पर भी। उसके बाद में आते हैं मान लें मंत्र जाप, उससे कुछ नहीं होने वाला, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में हम क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान तो खाते नहीं है, ये बनाओ, आपसे भी कहते हैं भगवान को भोग लगाओ। वो किसी ये ढोकला बना के लाए थे साधु जी, अब ढोकला भगवान ने खाया कि हमने खाया बताओ? हमने खाया, तो हमें तो आनंद आ रहा है ना भगवान को मानने में, भगवान के बहाने हम खा रहे हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है। चकाचक वो टेम्पल है अभी हमारा, उसमें भी हम और सोना चांदी हीरा मोती लगाने की बात कर रहे हैं, है ना। तो उनसे घर में वो कर नहीं पाता हीरा मोती सोना चांदी, हम मंदिर में हीरा मोती सोना चांदी की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और उसको सीरियसली मैटर बना रखा, पूरा प्रोसेस बना हुआ उसका, है ना। हम घर में प्लान भी नहीं कर सकते कि हमारा जो मर्जी 5 लाख रुपए का होगा, करते हैं क्या? मंदिर में हम लोग प्लान करते हैं और पूरा सिस्टमेटिक वे में। दूसरी बात, तो हम इतने भव्य आकर्षक जगह में रहेंगे, या अभी भी रह रहे हैं, ठीक ठाक है हमारे लिए, तो हमारी क्षमता से अधिक का है, तो अभी भी हम बढ़िया जी रहे हैं। दूसरी बात, नाचना कूदना वो चलता रहता है। सामान्य मनुष्य नाचने कूदने के लिए वो सप्ताह में, साल में, 6 महीने में एक बार अवसर निकालता है, चलो भी आज मेरे यार की शादी है, और वो भी मन करा तो गया, नहीं गया, हाँ, उसमें भी उसे नाच नहीं पाता है, बिना ड्रिंक के तो पैर भी नहीं उठने का है। और हम यहाँ नशे में डूब रहते हैं,
और बिना किसी संगीत के ही अपना भी ओम नमो भगवते, और हम अपना गा रहे, तुम अपना गा रहे हो, कूदे जा रहे हैं जी। है ना। और बच्चा भी, ये बालक भी देखो कह रहे हैं हम भी आएंगे। ये छोटा कितने आयु बालक की 2.5 साल 2.5 साल का बालक भी उत्सुक है। तो हम तो कल आने के लिए बोल रही है। हैं? किया था। हाँ, और हम खुद स्वयं 41 साल का, हम खुद आनंद ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। और जो वृद्ध भी आ जाते हैं वो बेचारे नहीं हो पाता, थोड़े बैठ जाते हैं। जैसे वो उस दिन माताएं आ गई थी कोई, है ना, बैठ गई थी, वो उनको प्रॉब्लम थी, वो भी मन उनका भी करता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता, मन तो कर रहा है। तो मान लेते भगवान मिला भी नहीं हमें, हमने खोया क्या? नाच हम रहे, कूद हम रहे, गा हम रहे, स्वस्थ हमें हारमोनियम हम बजाने का प्रयास कर रहे, मजे रहे, शोर हम मचा रहे हैं, है ना। 56 प्रकार के भोग हम खाने के लिए उत्सुक हैं, भगवान को और सजा रहे हैं अच्छे तरह से। मान तुम हम उन्हें भगवान माने, तुम्हारे लिए गुड्डे गुड़िया हो गए, ऐसा मान सकते हैं ना। अच्छा, भव्य कर्ण में हम रह रहे हैं, प्रचार में रोड पे हम नाच रहे हैं। और बोलो, रोड पे मनुष्य कब नाचता? आज मेरे यार की शादी तब नाचता है जब वो पी के नाचता। वैसे पैर नहीं उठने का, बोले पैर नहीं उठेगा जी हमारा। भंगड़े वाले ढंग से बजे, बिना बजाए वो कुदाक रहे हैं, बिना बजाए। अगर भंगड़ा वाला बजा दे तो फिर तो फर्श में छेद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या? तो ये सोचो, ये हाल है। हम रोड पे भी जाते हैं तो गाते या बजाते कूदते हुए जा रहे हैं। खोया क्या हमें ये बताओ, कुछ खोया क्या? चिंता कल की हो हमें नहीं, करियर हमारे बच्चों का, बहन भाइयों का, बेटा बेटे को वैसी बनाया, क्योंकि हमने प्रक्रियाएं लगाई हुई। अभी एनिमेशन है, आने वाले टाइम में हम कहाँ डॉक्टर साहब हमारे हुए। हाँ, छोड़ेंगे इन्हें भी नहीं, ध्यान रखना, अटेंशन प्लीज। आप चल रही है हमारी तिकड़म चल रही है क्लिनिक, नहीं वो सब नहीं, क्लिनिक की तैयारी चल रही है, गायनोलॉजिस्ट का ना पूरा सामान। अभी हम अभी ये डिस्कस कर रहे थे, पता नहीं कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें परमिशन है कि नहीं, वो हमें देखना है। नहीं भी होगी तो हम करवा दें, दिल्ली में हमारे लिंक है। अब बताओ, वो भी हमें तैयारी करवा दी, यानी कि अच्छा जब लिंक क्लिनिक खुलेगा हमारा गायनोलॉजिस्ट का, स्त्री विभाग, है ना, उसके बाद में क्या करेंगे, ये शादी में आएंगे, बोले डू यू हैव इंटरेस्ट, तो अगर इंटरेस्ट है तो ट्रेनिंग सेंटर की मान्यता लेकर के हम तुम्हारी भी, तो भारतीय यूनिवर्सिटी से हमने अभी एनिमेशन की मान्यता ली है, हम वहाँ पर पैसे जमा करेंगे, तुम्हारी मान्यता ले लेंगे, बोले यहाँ पर नर्सिंग की ट्रेनिंग चालू करवाएंगे। जो बालक शाश्वत में आ रहे हैं, अभी तो हमारे पास एक ही डिपार्टमेंट हुआ, किसका? एनिमेशन का। नर्सिंग का स्टार्ट करवा दें, टीचिंग का, है ना, क्या होगा, टीचिंग प्लस प्रैक्टिकल। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट बट आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर। I know very well about I know very well how to operate the lathe machine, CNC machine and then lot of things. हम उनको भी इम्प्लीमेंट कराएंगे, बट वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। 14-15 लाख की एक चीज़ आएगी तो उतना हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन कालांतर में हमारे पास स्थान भूमि होगी तो एक बटाला की, बटाला जानते हो, बटाला की खराद मशीन आती है सस्ती, 45,000 की आती है, उसे लगवा करके हम ITI का काम चालू करवा देंगे। तो जो बालक हमारे शाश्वत में आएंगे ना, बाहर हम भेजेंगे ही नहीं। अच्छा कि बुरा है? अच्छा। बाहर जो पाठ्यक्रम 70,000 का हो रहा है, हमसे कम करवाएं, 1 लाख का हो रहा हम कम करवाएंगे, है ना। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? खाना पीना, रहना, कूदना, नाचना, करियर, इवन डॉक्टर आएंगे, डॉक्टरी का भी भाई चलो तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, हमारे डॉक्टर साहब भैया ये सब शरणागत हैं, ये ट्रीटमेंट तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ हम एक्स्ट्रा करवाएंगे, वो है मेडिकल इंश्योरेंस। वो हमारी उसमें लिखा हुआ है, शायद तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा उसमें विधान में। तो ये सब चीज़ें हम किस में दे रहे हैं? शास्त्र में दे रहे हैं। तो जब पूरा कंप्लीट जीवन, जन्म से लेकर के मरण तक का पैकेज है उसमें, तो काहे को बाहर जाना। अब आते हैं जो मैंने कहा भाई ठीक है, हम सब लोग भक्ति पूजा करें, पूरा फन मानेंगे, भगवान चलो नहीं है तुम्हारे, एज पर यू, नास्तिक ने बोला भगवान नहीं है, हमने कुछ खोया क्या? नहीं। पाया ही तो है, चिंता मुक्त, फियरलेस, टेंशन कुछ है नहीं, सुट्टा सुल्फा अफीम गांजा जुआ ऐसे ये कुछ होता नहीं, सादा जीवन होता है। और उसमें भी सादा जीवन में हमारा कैसा है? 1500 धोती है, कितने की? 1500 धोती है महाराज जी भी ले रहे हैं। और जो तुम्हारे लहंगा चुनने के लिए बात कर रहे हैं, वो लहंगा चुनने भी सस्ते वाले नहीं आने वाले हैं। भगवान की भक्ति, लग्जरी वाली भक्ति है, सीधी सी बात है। भक्ति कैसे हमारी? लग्जरी वाली भक्ति है, भक्ति लग्जरी की होती है। हाँ। और फिर बोलेंगे भाई अभी हम आज से 4-1 साल पहले हमने सोचा था जो लड़के होंगे ना, तो उनके पास बुलेट होनी चाहिए बड़े, 4-5 जने धोती पहन करके, जैसा अभी आपने बताया बॉडी बना, किसने बोला था ना, बॉडी बना रखी है। हाँ, वो बोले बॉडी बना रखी है, कौन साउथ के हैं वो पंडित जी, वास्तव में ऐसे होंगे। तो हमने खोया क्या भक्ति माने के? लेकिन जो नास्तिक है, अब हमने उससे एक क्वेश्चन पुट अप किया, बेटा अब ये बताओ तुम जो प्रेजेंट टाइम में लाइफ जी रहे हो, क्या कर रहे हो? मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ, सुबह जाते चार्ज हो करके,
और रात को आते डाउन रात को आता डाउन हो गए आते गद्दा दिखता है, क्या दिखता है? गद्दा। खाया पिया पड़ गए, फिर सुबह चार्ज हुए, फिर आ गए। और वहाँ पर क्या हाल होता है ये मत पूछो, मैं अंदर की सब जानता हूँ कि मैंने प्राइवेट जॉब की है, मैं जानता हूँ अंदर की कहानी है। भले तुम सूट वूट टाई पैड लगे घूमते रहे, अंदर क्या होता है वो सब जानते हैं हम, अच्छी तरह जानते हैं। जितनी पैसे बढ़ेंगे उतनी तुम्हारी क्या क्या सुनते हो सब मालूम है। अब आती है आगे की कहानी, तुम टेंशन में डिप्रेशन में, चलो माने तुमने पूरी जीवन ठीक ठाक जीवन जिया, लेकिन हाँ ये सच है कि तुमने हमारे जितना आनंद नहीं किया। हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन आनंद भरपूर है। आनंद भरपूर है कि हम यहीं पर ही पता नहीं खिलखिलाते रहते हैं, कुछ नहीं पता नहीं, इनको पकड़े तो इसको पकड़े, हंस देंगे, हंस क्या। अब आते हैं, मान लेते हैं हमने जीवन में मरने के बाद देखा कि न राम है, ना कृष्ण है, ना कुछ है, कोई भगवान नाम की सत्ता नहीं है, फिर भी हम घाटे में नहीं कि हमने पूरे जीवन एंजॉय किया है। क्या है? एंजॉय किया है ना, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, बहुत सारी चीज़ें मैं बता नहीं पाया हूँ, घूमना तो मैं भूल ही गया है ना। अभी वृंदावन के राम मंदिर, कभी बजर घाट, कभी कहीं, कभी चलते रहता है हमारा, हर छठे महीने हर साल भर में चलता रहता है। लेकिन बाई चांस नास्तिकवादियों तुम्हें मरने के बाद पता चला कि भगवान है, तब क्या करोगे? तब तुम क्या करोगे? ये पॉसिबिलिटी दोनों भी होती है ना। हम तो ठीक है, हमारा कुछ घाटा नहीं हुआ, लेकिन जस्ट इमेजिन ना रिलेशन को टाइम से आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये बहुत डीप मैटर है, बहुत डीप मैटर है, टेंशन फुल है। अगर जो नास्तिक लोग हैं ना, मान लेते हैं कि नास्तिक ने बोला भगवान नहीं है, मान लिए चलो नहीं है, लेकिन मरने के बाद जस्ट मान लेते हैं हुआ, कृष्ण जी वहाँ बैठे, राम जी वहाँ, यमदूत वहाँ बैठे हैं, तब क्या करोगे? नरक वहाँ है, तब तुम क्या करोगे? तब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? हम तो हवा मिल गए, जब भगवान ही नहीं है ना आत्मा ना परमात्मा, हम तो हवा में बोला उड़ गया, खत्म हो गया। हमने पूरे जीवन एंजॉय किया ना, लेकिन तुमने पूरे जीवन एंजॉय भी किया, आफ्टर डेथ भगवान हुए, कृष्ण जी हुए, बोले हटाओ उस पापी को नास्तिक को। यमदूत बोले यमदूत नर्क है, ये पूरा नर्क है, वहाँ भगो से। तब तुम क्या करोगे? किसकी माँ को माँ बोलोगे, है ना, किसके पिता को पिता बोले, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होगा, चुप। उसके बाद बोला ही नहीं वो। तो मरने के बाद किसी ने देखा, इसका सिद्धांत ये आ जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आती है कि आप देख करके मानते हो, तो अपनी माँ को आपने देखा है क्या? ये सिद्धांत से हमने पहले बताया था, ठीक है। हमारे लिए तो माता पिता ही सब कुछ हैं, माता पिता ही सब कुछ है। माने किसी के माता का देहांत हो गया तो बोले आधा तो सब कुछ गया ना, 50% सब कुछ गया, अब 50% सब कुछ है, कुछ दिनों बाद फिर वो भी चला गया, तो क्या बोलेंगे? ये सब कुछ खत्म, सब कुछ होगा, जीने को फायदा। जिन्हें कुछ फायदा तुम भी जाओ, कूद जाओ रामगंगा नदी में। कुछ बोलते हैं यहाँ पर कि हमें तो माता पिता हमारे पिता परमपिता परमेश्वर हैं। अच्छा, जो परमपिता परमेश्वर क्या सोता जागता होगा? ना मरता है ना, वो शौचालय डब्बा लेके जाता होगा क्या? वो क्या इंजेक्शन दवाई गोली खाता होगा? और डॉक्टर साहब आ जाओ, नस नाड़ियाँ चेक कर दो, है ना। ऑपरेशन करा दो। क्या परमपिता परमेश्वर के मुख से सुबह सुबह बदबू आती होगी? नहीं आती हुई ना, बगल में दुर्गंध आती होगी। सोचने वाली बात हो, कैसे परमात्मा है। और तुम्हारा जिसको माता पिता परमपिता परमेश्वर है वो मर गए, तो जब परमपिता परमेश्वर जब मर जाएंगे तो सूर्य चंद्रमा कौन चलाएगा? है ना, ये पंखे सब कैसे कंट्रोल में चलेंगे? सब खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या बोलेंगे? परमात्मा नाम में कोई सत्ता नहीं। बोले क्यों? वो मर गए थे 4 साल पहले। अब हर साल वो पता कना के तुम्हें बोले परमपिता परमेश्वर हम भोग लगाते हैं, किस उन्हें भोग हम लगाते हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये इलॉजिकल है, इसे ये इमोशनल आइडियोलॉजी है, ये लॉजिकल आइडियोलॉजी नहीं है। ओके, भगवान तानाशाह है जो बलपूर्वक अपनी पूजा करवाते हैं। नास्तिक लोग हमसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्या बोलते हैं कि भगवान जो है तानाशाह है, कहता है मेरी शरण में आओगे मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा। क्या ये आइडियोलॉजी ठीक है? नहीं। इसे संबंधित कथा मालूम है? नियम आपकी सुविधा के लिए हैं, दुविधा के लिए नहीं है। जैसे ट्रेन में चलने का नियम होता है, बस में चलने का नियम होता है, फ्लाइट में चलने का नियम होता है, रोड पर चलने का नियम होता है। आप एक बार ट्रैफिक के सारे नियम तोड़ दो, फिर देखो यहाँ से किले से निकलना भारी पड़ जाएगा आपको, नहीं पड़ेगा क्या? पीछे गाड़ी होंगी। ठीक है, डॉक्टर साहब हम बैठे हुए हैं, अभी आप ऑपरेशन करते हो, आपके जो कैंची तमंचे नहीं क्या बोलते हैं, कैंची सीजर कैंची और क्या क्या होता है वो, जो भी बहुत सारी प्लेट होते हैं ना, वो देख के व्यक्ति देख डर जाता है उनको, अरे इनसे मुझे काटा जाएगा। यदि हम उनके नियम बिगाड़ दें, है ना, जो मर्जी रख दो उसमें, तो क्या आप कर पाओगे? कुछ नहीं। एक मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ पे दवाइयाँ सिस्टमेटिकल वे में लगी रहती हैं, तो नियम से लगी रहती हैं। तो ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, भगवान तानाशाह नहीं है,
जो बलपूर्वक अपनी पूजा करवाता है। भगवान ने एक विधान बनाया है। एक 2 वर्ष का बच्चा कहाँ सबसे अधिक सुख शांति पा सकता है? पड़ोसी की गोद में, अपनी माँ की गोद में, अपनी माँ की गोद में, है ना। माँ के ध्यान के बाद से दुर्गति होती है, भले ही पाले कोई भी, लेकिन वो उतना अच्छे से वो सब कमी खलती है। भगवान कृष्ण यशोदा की गोद में पले हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे भजन आपने सुने होंगे, अरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, एक ने तुझको जन्म दिया और एक ने तुझको पाला, ऐसे करके बजे ना। तो वो विरह, वो वेदना, वो पीड़ा कहीं ना कहीं उनके मन में भी लीलावश होती है ना। एक कशक रह जाते जो बच्चे अपनी जन्मजात माँ के गोद में नहीं पल पाते हैं। सत्य के सत्य है। तो भगवान तानाशाह नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। भगवान ने हमें, हम भटके हुए चोरों को, एक तो भटके हुए, दूसरे हम चोर हैं। क्या है? हम चोर हैं। हम चोरों को अपने तक पहुंचने का एक मार्ग बताया। अब उस मार्ग में चलना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन से वो हमें बुरे लगते हैं। भगवान चाहते हैं कि तुम भटको मत, सीधे मेरे मार्ग पर आ जाओ। धर्म लड़वाता है आपस में, धर्म लड़वाता नहीं है। धर्म की आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आप लड़ते हो। धर्म आपस में नहीं, बल्कि धर्म तो ये बताता है कि माता का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, कन्या का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, एक अध्यापक का धर्म क्या, गुरु का, परम गुरु का धर्म क्या, शिष्य का धर्म क्या, एक सैनिक का धर्म क्या है। एक बार क्वेश्चन पुट अप किया गया कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है या भगवान की भक्ति। तो सीधी सी बात है, राष्ट्र धर्म और भगवान की भक्ति में कोई अंतर ही नहीं है। साधु संत ये बताते हैं कि राष्ट्र का धर्म कैसे निभाना है, कहाँ निभाना है। जब से राष्ट्र धर्म को ऊपर कर दिया गया और जो मूल यानी सनातन धर्म है इसको नीचा कर दिया गया, तब से टुकड़े टुकड़े होने लगे हैं इस देश के। हम सब यही समझते हैं कि नहीं, कर चले हम फिदा जानो तन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले बस। ये सब हम सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, बस बह जाते हैं। जंगे मर के थोड़ी जीत जाती है ना। इसलिए हाँ, आप इतना समझ लेना, जब धर्म की सत्ता से सैनिकों क्षत्रियों को कंट्रोल किया जाएगा तो सीमाएं स्थिर रहेंगी, ना घटेंगी ना बढ़ेंगी। लेकिन बढ़ सकती है, हाँ, बढ़ेंगी। सीमाएं मतलब भौगोलिक सीमाएं नहीं। शाश्वत कभी भी भौगोलिक सीमा को इम्पोर्टेंस नहीं देता। जैसे हम ये नहीं कहते हम भारतवासी हैं, भारतवासी का घमंड करो, हम ये नहीं कहते। सनातन में पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश आया हुआ है। तो जहाँ जहाँ 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, अब इसमें और जोड़ दो, डीप में जाना चाहते हो, मन बुद्धि और अहंकार है, सब सनातन है। तो पूरा ब्रह्मांड हमारा है। सिंपल। ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कहते हैं भूमि राप नलो वायु खमन बुद्धि रेव अहंकार इत्यादि बिना प्रकृति कह रहे मेरी प्रकृति है ये सब, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार। तो जहाँ पर ये 8 एलिमेंट्स हैं वो सब भगवान का है। जो भगवान का माने सनातन का है। फिर हम कैसे धरती के इतने से टुकड़े को बोले भारतवर्ष मेरा है, तो पूरी धरती किसके? सब हमारी है, सब जगह भगवा ध्वज लगेगा। क्लियर कट, क्लियर हो गया। धर्म लड़वाता नहीं है, धर्म को यदि आप समझोगे तो हाँ। अच्छा, हमारी लड़ाई हुई किसी से? एक से एक कलाकार आए, मतभेद हो सकते हैं हमारे, हाँ, लेकिन लड़ाई नहीं। हाँ, हमारा मतभेद नहीं होता। मत पता कैसे? मतभेद तब होगा जब मानसिक लेवल समान होगा। मान लेते हैं कि MBBS का बच्चा है और 2 साल का बच्चा है। MBBS के बच्चे में और MBBS इस बच्चे में मतभेद हो सकता है क्या? चलिए तो वो छोटा कर दिया मैंने। कोई ये जो छोटा बच्चा है ना, MBBS का बच्चा, ठीक है, और इस बच्चे में मतभेद हो सकता है? क्यों नहीं होने, बताओ। मतभेद होने के लिए भी तो आपको सेम लेवल पे आना पड़ेगा। मतभेद होने के लिए मत ही चाहिए। हाँ, मतभेद होने के लिए मति चाहिए, और वो मति हमारे पास है क्या? नहीं है। जिस मति को आप कह सकते हो गुरु जी, आप इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाहते हो कि हमारे पास मति नहीं है और तुम्हारे पास मति, यानी सिंपल भाषा में तुम्हारे पास मति नहीं है और मेरे पास मति है। ये आइडियोलॉजी ठीक है क्या? नहीं ठीक है। अरे थोड़ा बहुत है, नहीं पूरी 3 क्लास पार कर लेंगे उसके बता देता हूँ कैसे। मेरे पास ये मति होती तो मैं जन्मजाति ज्ञान देता ना। तो जैसे आप ले रहे हो मति, मैंने भी किसी से ली है मति, वरना मैं भी आपसे कुछ वर्ष पहले यहीं बैठा था। लेकिन आपकी तरह परफेक्ट नहीं है। वो तो भाई परफेक्ट, तो नोबडी इज परफेक्ट। लेकिन धीरे धीरे जैसे आज आप सुन रहे हो ना, तो मुझे 14 साल लगे। कितने? 14 साल लगे। 14 महीने भी सही बात है। तो 14 महीने, ठीक है, नहीं हुए तो 14 वर्ष लगे। उसमें भी क्या है, मैंने कभी करियर छोड़ा, कभी घर छोड़ के भाग गए, कभी कुछ किया है, कभी पूरा सब कुछ।
है ना। लेकिन अब अच्छा, मुझे कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा प्रमुख इजीली नहीं मिले कि जो मेरे को सिस्टमेटिकली वे में ज्ञान देते हो, जो ये बोल सकते हो जाओ इस ज्ञान को लेकर ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ, किसी क्वेश्चन पुटअप करो कि वहाँ पर से काट मिलती है तो मैं अपने साल की बाल मिटा दूँ, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो आपके लिए सुविधा क्या, ये क्या कम बड़ी बात है जो हम बोल रहे हैं, कम बड़ी बात है क्या ये? बहुत बड़ी बात है ना। जबकि ऑन रिकॉर्ड और ये नहीं, आप कितने 2 महीने से हम लोग आपको जानते हैं कि पहले कोई साठगांठ तो है कि अर्चना साध्वी का आपको पहले कोई परिचय हो, अर्चना साध्वी ने आपको कुछ, क्योंकि आप अर्चना साध्वी आपकी थोड़ी जोड़ी जाल जमते हैं ना कि, है ना, तो भाई इन्होंने कुछ खिला पिला दो कि अरे नहीं गुरु जी हैं, मेरे गुरु जी हैं, मेरे गुरु जी हैं, आपको कुछ नहीं बातें है। आपको माननी है बातें। हाँ, आपको माननी है बातें और ज़्यादा नहीं इनसे बोलना है, ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। हाँ, पर जैसे आए रोड पे मिलते हैं ऐसी बातचीत हुई, और पूरा ये तो हो रहा है। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, इनकी भी चलती है, वो कल चल रही थी वहाँ पर, मैंने बोला इधर आ जाओ भाई, है ना। लेकिन तुम इनको पहले से जानते थे क्या? शास्त्र के माध्यम से सब परिचय हुआ है, ये शास्त्र परिवार है, क्लियर है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि धर्म लड़वाता नहीं, ये क्या है, ये तो आपस में बंधन में बंधवाता है, प्रेम का बंधन है, कैसा भक्ति का बंधन है ना। मुझे नियमों में नहीं बंधना पसंद, देखो मुझे नियम धर्म पसंद नहीं आते जी। ये आजकल के लड़के लड़कियां बोलते हैं, आप उनको बोलेगा ना भक्ति कर लो, देखो मुझे ना आप है ना अपने स्कूलों में कॉलेजों में जाकर के इस कॉन्सेप्ट को बताना, जो वो गर्ल्स बॉयज क्या बोलेंगे राइट, बट आप पिछली बातें कर रहे हैं। हाँ, आप पिछली बातें कर रहे हैं, मुझे ना इन सब चीज़ों में बंधना पसंद नहीं है, और धर्म जो है ना बहुत बंधन वाला है। आप उनसे बोलो गर्मी लगती है, बोले हाँ तो कपड़े उतार के फेंक दो, क्यों पहन के घूम रहे हो? ये बंधन नहीं है क्या? ये गर्मी लगती है कपड़े उतार के फेंक दो। पेपर देने जाते हो तो नियम में क्यों रहते हो? मत करो अपनी कॉपी, नियम पेपर देते ही क्यों? आप किसी शॉप में जाते हो तो नियम फॉलो क्यों करते हो? क्यों पैसे देते हो? उठाओ जो मन कर रहा है खा लो। BMW वाला दिख रहा है आपको, हटाओ हटो, मेरा मन कर रहा है। मैं नियम में नहीं बनता कि इससे मैं पे करूँगा और तुम उतारूँगा, हटो मेरा मन कर रहा है। लेकिन हम आँख खुलने से लेकर के आँख बंद होने तक नियम के अंदर है, केवल सोने के बाद यह नियम टूटते हैं सारे, पता ही नहीं होता वो ओबियसली है, अदरवाइज हम तब भी नियम फॉलो करेंगे। सत्य असत्य है, सत्य। और सोने के बाद जिसको पता रहता है सब कुछ इसका अर्थ है सोया हुआ नहीं है। लेकिन आँख खुलने से लेकर के आँखें बंद होने तक हम सब क्या है, नियमों के अंतर्गत होते हैं। सत्य है असत्य है, आप भोजन करते हो वो भी नियम है एक। विवाह में जाओ, आप दही रसगुल्ला चावल छोले जो भी बोलो सब भर लो, बोले मुझे नियम में बनना अच्छा नहीं लगता है, एक बाल्टी लाओ सब भर के, बोले मुझे ऐसे खाता हूँ, नियम मुझे पसंद नहीं है कि चाय नहीं खानी, इसे दूध नहीं मिलाना, सब मिला के सब खाते हैं। वही लोग होते हैं, उन्हें जा के H&M के शोरूम में जाके हर चीज बुटीक की देख रहे होते हैं। हाँ, इसलिए क्लियर हो कॉन्सेप्ट। नियम आपकी सुविधा के लिए, दुविधा के लिए नहीं है। धर्म बंधन है, बंधन में बंधना नहीं चाहता। धर्म बंधन नहीं है, धर्म क्या है? व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था है। जैसे हमारा एक परिवार होता है, परिवार में माता पिता जो बच्चों को जन्म देते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसको पालन पोषण करने से एक व्यवस्था है। वेस्टर्न कल्चर में वहाँ तक 12 या 10-12 साल तक के बच्चों को पाला पोषा जाता है, उसके बाद वहाँ छोड़ दिया जाता है खुला, अपना खाना खर्चा अपना आप निकालो, कोई लेना देना नहीं। क्लियर हो गया? भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, क्या है सही है? बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं, हम अपने कर्म के अनुसार बदल सकते हैं। नहीं बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते वाले हाथ खड़ा कर दें, बदल सकते हैं। बदल सकता है, हम करेंगे। नहीं बदल सकते हैं वाले हाथ खड़ा कर दो, बस हाथ पूरा खड़ा कर, देखना चाहिए ना। और नहीं बदल सकते वाले हाथ को खड़ा करेंगे, नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना मन है, आप थोप नहीं सकते। क्या ये थोप सकते हैं? जबरदस्ती आप पर, आप जिस भी देश में आप रहते हो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन थोपा जाता है। इसका मन करता है कि हम रूल्स फॉलो करें, रेड लाइट आई है हम ये करेंगे, दूसरे का माल चुरा के नहीं जाएंगे, इसके घर में हम नहीं रहेंगे, सबका नियम बना हुआ ना। आप ऐसा होता नहीं किसी ने घर बनाया, हम अच्छा लग रहा है चलो घुस जाओगे, क्यों बोला अच्छा लग रहा है ना। तो थोप आपके ऊपर वो इम्पोज किया गया है, आप मानो या ना मानो, नहीं मानोगे तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए धार्मिक नियम भी थोपे जाने चाहिए, भले किसी को अच्छे लगते हो। ये बेटा है, बेटा मानता नहीं है तो थोप तो नहीं सकते, क्यों नहीं थोप सकते?
क्या मनुष्य नहीं है ये? ड्राइविंग लाइसेंस दिला रहे हैं, देखते हो कि ड्राइविंग है ना, लाइसेंस हर जगह थोपना होता है। कंपनी में 9 से 10 घंटे काम करो, थोपा हुआ नहीं क्या ये? जी। व्यापार करोगे, दुकान भी कुछ खोलोगे तो टाइमिंग नहीं होती क्या? आपको मन करेगा तो रात को 12 से 2 बजे तक खोलोगे आतरी में, कोई आएगा ग्राहक? ऐसे इस एरिया में कोई नहीं आने वाला है, रात को चोर मिल जाएंगे। चोर और मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए थोप सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिसको जो मन करे वो करो। जब हम धार्मिक डिस्कशन यूथ से करते हैं, यूथ से, तो पता है क्या बोलते हैं? उत्तर तो मिलता नहीं है सामने से, जैसे बच्चा है, हाँ ठीक है भाई मोहन भाई एक काम करो, जिसका जो मन करे वो करें, वो करो, हमें कोई मतलब नहीं है ना। हमारा मन ये करा, तुम्हारा मन ये करा, वहाँ मन की नहीं चलेगी, सिद्धांतों की चलेगी। शास्त्र। आप एक बार पुलिस प्रशासन से बोल दें कि ठीक है आप ज़रा उल्टा हाथ चलाना चाहिए, आपका अपना मन है, आपका जो मन करे वो करो, हमारा जो मन करता है एनकाउंटर करेंगे उठा के, क्या करेंगे अब? एनकाउंटर करेंगे उठा के। क्योंकि तुम सीधे हाथ पर गाड़ी चलाओ, ठोकोगे पीटोगे। अब योगी जी का राज है, बोले पगला है तो गाड़ी पलटवा दो इसकी, है ना। इसलिए जिसका जो मन करे वो नहीं करने देना चाहिए। आज जो गार्जियंस है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को पता क्या बोलते हैं, है ना, कि भाई बच्चे का मन नहीं करता ये क्या करें, क्या करें, डंडा पटकाओ। 12 साल से छोटा है तो 12 साल से छोटा है तो क्या पटकाएं? डंडा पटकाओ। साम दान भेद के बाद में, एकदम से नहीं, प्यार समझाओ। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन महीना 2 महीना दान माने लालच देकर समझाओ, 2-4 महीने। साम दान भेद पॉलिटिक्स लगाओ, है ना, किसी से डरवा दें, धमका देते हैं किसी के द्वारा, वो भी करो। अब फाइनली मान ही नहीं रहा तो क्या उसे आप उसके हाल पे छोड़ दोगे? क्या वो बच्चा अपने भले बुरे के बारे में जानता है? आप उसे कैसे छोड़ सकते हो? अब क्या है, सीधा डंडा है, बैठ चलाओ, क्लियर हो गया। 14 साल से बड़ा है तो केवल एक ही उपाय है, उसके बाद शास्त्र अनुमति नहीं देता है। 14 साल तक मैक्सिमम 14 साल। भगवान ने तो कहा नहीं था ये, जैसे हम कुछ लोग बोलते हैं ना भगवान ने तो नहीं कहा था। भगवान ने तो नहीं कहा था, आपने पढ़ा किस शास्त्र में? कौन कौन से शास्त्र पढ़े जरा बताओ। तिलक लगाने के लिए कहा है, हमारे पास प्रमाण है। शिखा बढ़ाने के लिए कहा है, हमारे पास प्रमाण है। धोती पहनने के लिए कहा है, हमारे पास प्रमाण है। यज्ञदान तक के लिए कहा, हमारे पास प्रमाण है। तुम बताओ कहाँ नहीं कहा, इसके प्रमाण दे दो। ज्ञान के लिए कहा, हमारे पास प्रमाण है। मंदिर जाने के लिए कहा, हमारे पास प्रमाण है। दीक्षा लेने के लिए कहा, हमारे पास प्रमाण है। मांस मच्छी खाना पाप है, हमारे पास प्रमाण है। अंडा खाना पाप है, हमारे पास प्रमाण है। सारे प्रमाण हम बता रहे हैं, बिना प्रमाणों की काम चलता है क्या यहाँ पर? नहीं। आपके पास क्या प्रमाण है आप बता दें, आपके पास क्या प्रमाण है आप बताएं, नहीं मिल जाएगा कोई प्रमाण, ठीक है। साधु संत से अच्छे तो सैनिक है जो देश के लिए मरते हैं। साधु संत क्या करते हैं? साधु संत को गाइड करते हैं। हाँ, साधु संत से अच्छे तो कौन है? सैनिक हैं जो देश के लिए मरते हैं। और साधु संत क्या करते हैं? क्या बैठ करके बस ये ATM मशीन खोली हुई है इतनी बड़ी बड़ी, है ना। साधु संत क्या करते हैं वास्तव में? वो सैनिक तैयार करने का काम करते हैं। उन्हें बताते हैं कि देश के लिए मरना भी लाभकारी होता है। भगवान शंकर तो कहते हैं अनार्यों को मारते काटते हुए यदि किसी के प्राण निकल जाते हैं तो सीधा मोक्ष का भागी होता है और भगवान शंकर में प्रिय बन जाता है। 2 जगह बताएं भगवान ने प्रिय क्या, एक तो ये वाला बताया है, दूसरा क्या बताया? जो भगवान के शिवलिंग के देशांतर में जा जाकर क्या करता है? उपासना करता है ना। तो जो कोमल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं वो क्या करें? कोमल स्वभाव वाले वो देशांतर माने स्थान पर जाकर ही शिवलिंग की उपासना करें। अर्थात मंदिरों का, सिंपल भाषा है, मंदिरों का निर्माण करें और वहाँ व्यवस्था बनाएं। इसका अर्थ ये हो गया। दूसरा भगवान ने बताया जो उग्र स्वभाव के हैं, क्षत्रिय, वो कर लेंगे शिवलिंग को क्या जल दे पाएंगे, ज़्यादा मन नहीं करेगा उनका, तो उनके लिए क्या है? खून खोल रहा है, लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें, तो ठीक है। जो धर्म विरोधी हैं जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, अब वो दंडी व्यक्ति आ जाए तो झापट लगा के बाहर भाग, मंदिर तोड़े गए। अभी बांग्लादेश में मारा गया तो क्षत्रिय जो वर्ग है वो तो महादेव के जो भक्त हैं वो लेकर के अपने साम दान भेद दंड, साम दान भेद दंड, चाहे उनमें उनके जैसी होकर के उनका वध कर दिया जाए। वो कब तक कर दिया जाए? जब तक कि प्राण ना निकल जाए। यानी कि हम किस लिए जा रहे हैं? बस भगवान के धाम जाने के लिए। ये महाभारत में लिखा हुआ है, लेकिन ये श्लोक तो कहीं बताया ही नहीं गया होगा। सुना आपने आज तक? बताओ। जबकि ये पता क्या कह रहे हैं कि श्लोक है परमाम गति परम गति मिल जाती है ऐसा करने से। अब ये अधिकार किसे है? प्रत्येक मानव जाति को, स्त्री हो चाहे पुरुष, बच्चा बड़ा जवान, कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए। आगे बढ़ते हैं।
मंदिर से अच्छा तो मेडिकल केंद्र बनते हैं, अच्छी बात है, मेडिकल बनने चाहिए, लेकिन जब मेडिकल भी फेल हो जाते हैं तो मंदिर काम आते हैं। दूसरी बात, कोई भी संस्थान ऐसा नहीं होता जो डिप्रेशन, टेंशन, आशाओं, जो उम्मीद होती है ना, इन सबको उत्पन्न कर सके केवल मंदिर के। मंदिर एक ऐसा भवन होता है, व्यक्ति जब दुखी होता है किसी भी कारण से, जब कोई गोली काम नहीं करती, टेंशन है, सब कुछ ठीक है, वैसे टेंशन है, तो यहाँ पर आएगा, हंसेगा, रोएगा, बैठेगा, जो भी करेगा, लेकिन धीरे 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 मन शांत होने लगता है, भगवान की ओर लगता है ना। तो मंदिर से अच्छा मेडिकल केंद्र बनते हैं। दोनों में कंपैरिजन ही गलत है, दोनों का अपना अपना लेवल है, दोनों का क्या है, अपना अपना लेवल है। देवता दूध दही घी भगवान पर चढ़ाते हैं, अच्छा अब ये घी चढ़ाते हैं, इसका विधि विधान बताया गया। अति करनी दुखदाई है, क्या करनी दुखदाई है, अति नहीं करनी है। आप उस घी को चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, उसको बांट दो, अच्छी बात है। अति करनी दुखदाई, अति तो हर चीज़ दुखदाई है। अति केवल एक चीज़ की जा सकती है, वो क्या है, भक्ति। भक्ति के अलावा और सबकी अति दुखदाई हो जाएगी, हो जाएगी ना। जैसे आप ज्ञान ले रहे हो ना, ये आप ज्ञान सोचो मैं भक्ति बाद में करूँ, मैं ज्ञान लेना चाहता हूँ, ये दुखदाई हो जाएगा। आप ज्ञान लेते रह जाओगे और मौत आपकी प्राण ले लेगी, है ना। तो जितना ज्ञान आपको लगे कि हाँ मेरे फंडामेंटल, इसलिए हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल है, ये क्या है, हाँ फंडामेंटल क्लियर होने के बाद में तुरंत भक्ति पर लग जाओ। बोले मेरे ये डाउट रह रहे हैं, वो डाउट रह रहे हैं, फंडामेंटल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोले हाँ हुआ, तुरंत लग जाओ भक्ति में। जो बच्चे 10th 12th की तैयारी करते हैं ना, वो पेपर देना पड़ता है, चाहे उसे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिले या ना मिले। हाँ फंडामेंटल क्लियर है, बोले हाँ, मोटे मोटे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका हल निकाल लिया, बोले हाँ पेपर देने जाओ, ये होता है। हाँ जिस बच्चे ने पढ़ाई ही ना की हो, कुछ पता ही ना हो, उसके लिए पेपर देने में कोई लाभ नहीं है। तो देवता को दूध दही की चढ़ाने, लेकिन वो विधि पूर्वक चढ़ानी है, अविधि पूर्वक नहीं चढ़ानी है। आलसी और क्रोधी, भक्ति में तो बहुत अलग की बात है, लेकिन जो मनुष्य जीवन में भी अपने निजी जीवन में आलसीपना करता है, आलसी में कई इसके लेवल होते हैं, प्रमाद भी बोलते हैं आलसी को। प्रमाद माने, आलसी माने क्या होता है, कर 1 घंटे के काम को कर लेंगे, आज कर लेंगे, परसों कर लेंगे। एक होता है प्रमाद, प्रमाद माने क्या होता है, 1 घंटे का काम है 4 घंटे में कर रहे हैं। 1 घंटे का काम कितने घंटे में कर रहे हैं, 4। जैसे बोला कि बाल्टी भर दो, क्या भर दो, नल से हैंडपंप से बाल्टी भरते हैं, अब आराम एक झटका लगाया फिर आराम चल रही है, धीरे धीरे। बोले कपड़े को क्या लगा दो, माँ ये क्या कर रहा, 2 घंटे में पूरा घर तैयार साफ हो जाता, तो क्या लगा रहा है ना। ये काम होते कि नहीं होते, ये चीज़ हानिकारक है। आलसी माने क्या होता है, आज का काम कल करें, आलसी बने में आता है। प्रमाद में क्या आता है, 1 घंटे का काम 4 घंटे में करें, ये चीज़ हानिकारक होती है, मानव जीवन के लिए बहुत हानिकारक। यदि ऐसी एक्टिविटीज़ हैं आज अभी, किसी कोई दवाई नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, एक ही चीज़ है, ये लाइफ हमें मिली है, इसको रोग बीमारियों से दूर करना है। तो आलसीपना बहुत हानिकारक है। ये हमारे शरीर को कैसा बनाता है पता है, हाथ उठाने का मन नहीं करता है, मन करता है कि ये पैन पड़ा ना, पैन तो लोग क्या करें, पैर से उठा, हाँ पैर से पैर निकालेंगे, अरे ऐसे उठना, अरे इंतजार करेंगे किसी का, हाँ इंतजार करेंगे, उठा के दे देना, करेंगे ना, बैठ रहे हैं। मैं बैठा होता हूँ ना घर पे, मान लीजिए मैं बैठा हुआ वैसे कुर्सी बैठा होता हूँ पैर रख के ऊपर, तो मैं उनका मैडम को इंतजार करता हूँ कि रसोई में से आओ, मैं इनसे घर पे जाकर टीवी ऑन कर दूँ। मैं खुद नहीं आता टीवी ऑन करने, इनको इंतजार करता हूँ। चलो आपका तो भी काम दो, जो मतलब जो ग्रस्त में है उनका तो ये कि वो फील्ड वर्क करके आ रहे हैं या फिर हार्ड वर्क करके आ रहे हैं, इसलिए यानी आज से तो नहीं कह सकते कि आपको जो वर्क में आई नो वेरी वेल कि मार्केटिंग कैसा होता है, लेकिन ये उनके लिए होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें ज़्यादा लगता है आलसीपना। गृहिणी होते हैं, इनमें आलसीपना नहीं लग सकता। गृहिणी होते हैं ना, पूरे दिन तक रोटी बनाने का टाइम है तो बनाएंगी, नहीं बनाते क्या, है ना। हमारी छुट्टी हो जाती संडे में, हो जाती छुट्टी, माता बहन छुट्टी होती है क्या, हमारी छुट्टी जिस दिन हमारी छुट्टी हुई उस दिन तो तांडव मचना है, नहीं मचेगा तांडव, पूरे दिन का काम बढ़ गया, है ना। त्योहार होंगे तो हम तो आराम से बैठे हैं, अरे ये नहीं बनाया तुमने, इतना टाइम हुआ है, क्या तरीका तुम्हारा, 2 मेहमान आ गए, हम बात करें और सब बढ़िया है, अरे तुम दिखा नहीं है, ये नहीं बनाया क्या, 2 घंटे भूखे बैठे हैं। तुम बना दो, अगर यदि वो पलट के बोल जाए एक बार तुम आ जाओ, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना, आलसीपना ये यूथ में ज़्यादा आता है। यूथ माने एक इधर देखो, अरे बच्चे हम 1 यूथ, 2 यूथ, 3, 4, 5,
जैसे माता इनमें यूथ, हमें तो मजबूरी में करना पड़ेगा, गृहस्थी है ना, तो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। तो अब ना चाहते हुए भी हमें जाना पड़ेगा। बट तुम्हारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, अभी तुम भी इतना अभी बच्चे नहीं हैं, अभी तो कुछ है नहीं इतना, ये जो गृहस्थी में पढ़ गया नहीं, ये विजय साधु। हाँ ठीक है, तो जब बालक हो जाएंगे तो उसके बाद में तो जाना पड़ता है ना। अभी तो चलो आगे दो पेट है, तो माता पिता झेल लेते हैं, सच बात है ना। लेकिन तो आलसीपना किस में आता है? प्रमाद ये यूथ में आता है, इसलिए यूथ को अच्छे से अलर्ट मोड पर रहना चाहिए कि आलसीपना ना आने पाए। और आलसीपने को हटाने के लिए उचित समय पर सोना और उचित समय पर जगना आवश्यक है। स्टूडेंट के लिए 6 घंटे की नींद से अधिक होना अपराध है, वो ध्यान रखना। आप दौड़ लगाओ, आप भागो, आप योग करो, आप फावड़ा लेकर मिट्टी खोद के यहाँ डालो, फिर यहाँ की यहाँ डालते रहो। शरीर को क्या रखना? व्यस्त रखना है। फावड़ा नहीं, खुरपी ले आओ, खुरपी छोटी वाली, उसे जंगल पार्क है साफ करेंगे, बोले आज मैंने पूरा साफ कर दिया। लगाए रखो शरीर को, शाम को 9-10 बजे ऐसी नींद आएगा। हाँ ठीक है, लेकिन शरीर को ऐसा मत बनाओ कि आप बड़े फराटे मार सो जाए, बहुत हानिकारक लग जाती है, बीमारियाँ। आज आयु, बल और बुद्धि 3 चीज़ खत्म है। आयु कम, बुद्धि खत्म, कल का याद नहीं रहता, आज का याद करो, कल भूल देंगे। आयु, बुद्धि, बल माने बाहुबल हो गया, लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाए, थर तो भगवा गमछा डाल के हम बोल देंगे हाँ हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, जय श्री राम जय श्री राम। एक मरा हुआ कुत्ता नहीं कटने का है, कुत्ता बहुत बड़ी बात है। चूहा मरा हुआ ला के देना, बोलो 10 टुकड़े करो, छुआ नहीं आएगा गुरुजी, छुआ नहीं जाएगा। ये है ना, ये कह रहे कि मेढक से पूछ दिए तो वो इतना बड़ा मेढक था। और पेट काटते हैं मेढक से। अच्छा भी तुम बताओ कि क्या लॉजिक है? और जो तुम वहाँ देखते हो अंदर आते खुदा करिए वो ऐसे कहने मजा आता है, उसमें कहने मजा आता है काटने में। क्रोध है। नेक्स्ट पॉइंट क्या? क्रोध माने क्या होता है? गुस्सा। क्या होता है? जब आपकी दिनचर्या गलत हो जाएगी तो शरीर में क्रोध सैनिक क्षमता खत्म हो जाएगी, सहन शक्ति खत्म हो जाएगी। क्रोध को कंट्रोल करना है तो आपको अपना अन्न बदलना पड़ेगा। मोमोज, पिज्जा, चाउमीन, पास्ता है, मंचूरियन, और क्या है? चिली पटेटो, समोसा और बहुत सारी चीज़ें। आजकल चल रहा है सोया चाप, मलाई चाप, जो भी मतलब हर वो चीज़ सुनेंगे आप, ये सब चीज़ खा सकते हो, डोंट माइंड प्लीज। लिमिटेड नहीं लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड खा सकते हो। लेकिन आप उनको एक तो जो हानिकारक केमिकल्स हैं उन्हें मत डालो, घर में बनाओ हर चीज़। क्लियर हो गया? गरम मसाले, ये खड़ा हुआ मसाला, खड़ा मसाला बोलते हैं, तेज पत्ता, ये मत डालो। अब बनाओ खाओ, कोई समस्या नहीं। खड़ा मसाला को, गरम मसाले को ये देसी भाषा में खड़ा मसाला बोलते हैं, मुझे आज कुछ महीने पहले मालूम पड़ा है जी। गरम मसाला ये आप खाओगे तो मैंने बोल दिया आपको, तू क्या कर रही है? अब बस आज ऐसा बोल दिया, पापा आज ऐसा बोल दिया, ऐसा बहुत तू बोल दिया ठीक। और हम क्या बोलते हैं कि माँ की गाल दे, दानी गाल दे रहा, हमें कुछ फर्क पड़ता नहीं। सुनेंगे, चोटी वाला बोल दिया, दाढ़ी वाला बोल, डांटते नहीं मैंने वो जो फ्रेंच कट वाला मॉडर्न बाप, अच्छा मॉडर्न नहीं है ये कुछ है नहीं, है नहीं, हम कुछ नहीं करते ठीक है। सुखा आप बोल दिया, वो लकड़ी साहब महाराज है, वो हमें कुछ असर ही नहीं करती बातें। ढीठ हो चुके हैं, चिकना घड़ा हो चुके हैं। चिकना घड़ा जानते हैं ना, पानी डालोगे उल्टे घड़े पर वो टिकता ही नहीं है, सब बह जाता है। देखो जैसा अन्न वैसा मन। तो क्रोध का आपका व्यवहार का लेना देना किससे है? अन्न से है। पास में आ जाओ, आप पास में आ जाओ, पास में आ जाओ। तुम्हें बात इट्स योर राइट। गुरुजी घर का बनूंगा, अच्छा भी तो नहीं लगता ना खाया। अच्छा क्यों नहीं लगता मैं बता देना चाहता हूँ। चाप बिल्कुल पसंद नहीं लगती, करती मूंगी दाल। ऐसा नहीं है, सुनिए मैं बता दूँ देखो ऐसा होता है। जो लोग वहाँ चाप बना रहे हैं, जो मंचूरियन बना रहे हैं, जो चिली पटेटो बना रहे हैं, जो पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, आप सुनेंगे नहीं कोई बात। वो लोग डेली 8 घंटे एक ही आइटम बनाते हैं, डेफिनेटली उनकी प्रैक्टिस उस पर अच्छी हो जाएगी ना। हमारे घर में क्या होता है, माता बहनें आप और हम बनाएंगे, 2 महीने में 1 बार बनाएंगे, तो बताओ किसकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है? ठीक है। दूसरी बात,
आप बनाओ, भगवान को सर्व करके उसके बाद में प्रसाद बन जाए, खाओ। इसमें क्या है, हानिकारक तत्व मत डालो। थोड़ा स्वाद में अंतर आना स्वाभाविक है, लेकिन इस शरीर को स्वस्थ रखना अच्छा है या इस शरीर का नाश कर देना अच्छा है? स्वस्थ रहना अच्छा है ना। बुढ़ापे में गोलियों के आधार पर जीवन जिया जाए वो अच्छा है, या बुढ़ापे में कम से कम अपने पाँव पर खड़े होकर के जो आपको पता चले जीवन जिए ना, वो फिर भी ठीक है। आज की जनरेशन में मुझे नहीं लगता ऐसा यहाँ तक पहुँच ही पाएंगे। व्हीलचेयर में पहुंच जाते हैं वो, हैं? व्हीलचेयर में पहुंच आज की जनरेशन में हमें नहीं लगता कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे इस एज तक। वो अभी भी वहाँ चले गए बहुत तो बड़ी- ऑपरेशन हुआ उनके, हाँ 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 ऑपरेशन हुआ उनके, पैर का ऑपरेशन हुआ। बताओ तब क्या पड़ी पड़ी? रोड। रोड पड़ी हुई, अच्छा रोड भी है, बताओ। तो इसलिए मैं क्या जानते क्यों, मैं एक चीज़ बताता हूँ, उनका जो खाना पीना पहले ज़माने का शुद्ध देशी घी, शुद्ध दूध, आज का सिंथेटिक दूध है। चावल प्लास्टिक के आ रहे, पता नहीं चलता काहे के आ रहे। क्या लोग टिंडा भिंडी खाओगे और रात को सुन लगाओगे, इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। कहाँ आप शुद्ध खाना खाओगे, कहाँ खा रहे हो? अजीनोमोटो, जिसे आप स्वाद बोलते हो उसमें अजीनोमोटो डलता है, जानते हो, है ना। इसको चाइना में वाइट सॉल्ट कहा जाता है, सफ़ेद नमक कुछ कहा जाता है। हाँ, और वहाँ पर उसको पैसा दे करके सिरका। नहीं अजीनोमोटो क्रिस्टल जैसा होता है, क्रिस्टल नमक जैसे लगा चूड़ा सा, और उसको पैसे दे करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा से लेटर दे दिया कि ये ठीक है, कोई कमी नहीं है। तो जो आप बाहर का खाते हो स्वाद में थोड़ा कंट्रोल करो। इसलिए भगवान हम क्या कहते हैं, जो मेरे राम का नहीं वो काम का नहीं। इसका अर्थ है जो भोजन, जो चीज़, जो व्यक्ति, जो विषय, जो वस्तु मेरे राम की नहीं वो मेरे किसी काम की नहीं। तो भगवान को इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हमें भी पसंद नहीं। अब चाहे हमारे जीव को पसंद हो या ना हो, हमें पसंद नहीं है। हम जीव को प्यासा छोड़ देंगे। एक जो मान लिया हमें भूख लग प्यास लग रही है, हम बियर की बोतलें रखी हैं, तो क्या करेंगे, बियर पी लेंगे क्या? नहीं पी लेंगे। अब ऐसे तो पता नहीं मांस भी रखा होगा क्या, भूख में मांस खा लोगे क्या? नहीं खाएंगे। क्लियर है। हाँ, आपद धर्म की कहानी एक अलग होती है, वो अलग कंटेंट हो जाता है। अब आता है क्रोध को कंट्रोल करना चाहते हो, उसके लिए एक ही उपाय है, अपना अन्न बदल डालो। क्या बदल डालो? अन्न कम, बिल्कुल हल्का मसाले का, मतलब हरी मिर्च जो होती है वो, और नमक का हल्का भोजन खाओ। मसाला नाम की चीज़ भोजन में होनी ही नहीं चाहिए। आपको 2-4 महीने टेंशन हो जाएगी, उसके बाद सब ठीक लगेगा। लहसुन प्याज बिल्कुल मना ही कर दो। खड़ा मसाला जो होता है उसे गरम मसाला बोलते हैं, है ना। आप जो खड़ा मसाला होता है, लौंग, इलायची, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी सब कुछ मिला उसे बोलते हैं खड़ा मसाला। एक दिन बना दिया मैंने, क्या डाला, फायदेमंद होता है हैं? तो फायदेमंद होता है वो। औषधि की तरह सेवन करा जाता है। आपको जो यदि वो बीमारी है उससे संबंधित, चाय पत्ती की फंगी से दस्त ठीक हो जाते हैं, सुना? चाय पत्ती बैन है, ठीक है। आपको बीमारी है तो आप पी लो। साधु जी एक कॉफी मांग देना, मना कर दो, नहीं मिलेगी। सच है झूठ है? जैसे दालचीनी है, वो भी दालचीनी बहुत तेज है, बहुत गर्म होती है, लेकिन अगर एज ए मेडिसिन आप उसे पर्टिकुलर उस व्यक्ति को खिलाओ जिसको उसकी जरूरत है। एक पेशेंट है, सब स्वाद दे रहे हैं। तो बड़ी बड़ी इलायची है, वो भी सब गर्म मसाले हैं ना, ये गर्म मसाला इन्हीं से बनता है, इन्हें कूट के बनता है। बड़ी इलायची, छोटी क्लियर हो इलायची, गया? सब मिलाया। भगवान नहीं चाहते कि मैं पूजा करूं, इसलिए मैं पूजा पाठ नहीं। नहीं करता। ये युवा आप जैसे बालकों की बातें आती हैं। देखो जी, भगवान नहीं चाहते। उस दिन मैं आया था, उस दिन मेरा ये हो गया था, उस दिन मैं आया था, उस दिन ये काम पड़ गया था, उस दिन बारिश पड़ गई थी, उस दिन पंचर हो गया था, उस दिन ये हो गया था, उस दिन ये। भगवान नहीं चाहते कि मैं पूजा करूं, ऐसे भगवान को डंडा लाओ, पहले पीटो। कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ बताएं आप मुझे। एक श्लोक तो बताएं, ये किसने ज्ञान दिया आपको ये कि भगवान नहीं चाहते जी? कोई एक तो मुझे बता दो एटलीस्ट। है क्या कोई एक? नहीं है। नहीं है। तो कैसे ज्ञान किसने? ऐसे ऐसे राक्षस और भला करा। हाँ आपने बताया था ऐसे ऐसे राक्षस और भला करा। हाँ हाँ जी मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये महाराज हम कर चुके हैं, लेकिन ये ना ये सबको करवा दीजिए। नहीं, लेकिन इसकी अब इसे करने से कोई नहीं, ये फायदा कल तक है। बढ़ गई है। हाँ, ये कल तक है। तो ये हमारे पोस्ट पे सब पे चला गया, ये हमारे यहाँ पे हमने सबने सबको कर दिया। जो भी होता अपने से आगे बढ़ाओ। हाँ, ये हमने बताया कि फॉरवर्ड कर रहे हैं हम हाँ, लोग। फॉरवर्ड करते रहो। हमने अपने शीट पे लगाया हुआ, इनको बोला हुआ, सबको रिक्वेस्ट भेजी। मेरे को तो आप जरा पर्चा निकाल के दे देते, अगर ऐसा एक पर्सन से तो आज तो कितने आ गए लोग यहाँ। अच्छा, सबको बोलता है। लेकिन इसके में आपको ऑथेंटिक जानकारी, आपको कैसे मालूम है किसी रेट बढ़ी है? वो आए हैं सब वाले। डेट बढ़ती रहती है इसकी। अच्छा, हाँ तो ठीक है, हमने करवा दिया है, ठीक है। फिर 13 हो गई, अब फोन आने पड़ेगा। हम इन सब चीज़ों में बहुत आगे रहते हैं। देखो मेरे को बता देते कौन सा कि हमने ये हो रहा है। आप नंबर हमें इनका नंबर हमें हमारा नंबर लिख लेना आप,
एक बार कॉल कर देना, ठीक है, व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो बात समझ आई? तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। देखो ये होता है मंदिर में आने की एकता है। इनके लिए ताली। हाँ ताली हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं अब वो अब वहाँ पर लीन है, हम यहाँ पर लीन है, लेकिन संगठन में क्या होता है, हम शाश्वत संगठन क्या सबसे ये क्या होता है बहुत वेरीफाइड तरीके से चलते हैं। जिस काम अब कर रहे हो हम काम कर चुके। और करवा भी दिए गए। फ़ोन पकड़े हमने करवा, जो है हमारे उसमें है ना, तुम्हारा पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, वो हुआ है नहीं हुआ, तो कई सारे बालक एनिमेशन में हम लोग ने करवा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान नहीं चाहते कि मैं पूजा करूं, प्रभु जी ज्ञान अच्छा आप किसी को भी 2 सेंटेंस बोल के ना शांत कर सकते हो। बताओ वो 2 सेंटेंस कौन से हैं? ये मैं आपका आज IQ लेवल चेक कर रहा हूँ। क्या गुरुजी भगवान नहीं चाहते? नहीं, आप एक सेंटेंस बोल करके किसी को भी शांत कर सकते हो, निरुत्तर कर सकते हो। निरुत्तर माने आंसरलेस, स्पीकलेस, बोलती बंद। बोल दो मैंने कहा थोड़ा सा जी हो बटा है। अच्छा नहीं, जो हमारी ज्ञान के अकॉर्डिंग है। अब तुम्हारा पता नहीं क्या है, अब तो कोई वर्गल लैंग्वेज बोल दो तो गलत हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं, डिसेंट लैंग्वेज में विनम्र पूर्वक हम क्या बोल सकते हैं, एक वाक्य बोलेंगे, कोई भी ना हो बस चुप हो जाएगा। बहुत ही कम चांसेस है बोलने के। मोटरसाइकिल उठा के दिखा दे, कार उठा के दिखा दे। नहीं लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन है गुरुजी। कोई भी क्वेश्चन है, मान लिया मैंने कहा कि आप, मैं कह रहा हूँ कि इस तिलक लगाने को फायदा नहीं, नाटक है, पाखंड है, भगवान तो दिल में होता, दिल में समझ आया। कौन पढ़ने लिखने की आयु है ये? बाबा जी, वो बाबा जी ना, वो खुद पता है क्या है उसकी क्वालिफिकेशन, एनिमेटर है वो, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर है, कामयाब है, तुमको गुट्टी पिलाया राम नाम। आपका मानना अपने पास रखो, शास्त्रों को बताओ। हाँ तो कुछ शास्त्रों में लिखा है, वेरीफाइड है, तो बताओ अपना मानना आप अपने तरफ। हाँ कुछ निकट आए, 70% निकट आए बच्चे। अब थोड़ा और जोर लगा दो आप। 70% आपसे पूछा क्या? ऐसे कुछ बताया था हमने आपसे पूछा क्या? ना ये नहीं, ये तो सीधा मतलब आर पार वाली बात है, तो हम बातें नहीं करते हैं। कुछ बताया था? नहीं इनका 70% है। हाँ है ऐसे ही कुछ, लेकिन अब बताओ उसको ठीक कर दो। हाँ अपना मानना अपने पास रखो। नहीं वो तो इनका तो एक सेम हो गया ना। हाँ बोलो ना, हमें टीस ही नहीं करना ना किसी को, ये टीस करने वाले से इन लोगों को ज्ञान दे, अपना मानना अपने पास होता है ना। हम तो भाई एक सब अपना परिवार ही तो हैं। आपके पास सर्टिफिकेट है कि आपका जीवन कब तक है या कब करोगे बाद में? 3 शब्द, चलो छोड़ो, मैंने इजी कर दिया। 3 शब्द हैं, अच्छे व्यक्ति आपसे हाथ जोड़ लेंगे। 100 में से 1% नहीं, तो वो तो कर्म है। 100 में से 1% व्यक्ति आपको उत्तर दे पाए, गूगल पर नहीं मिलेगा क्या? हमारे अपनी इच्छा है। नहीं ये भी बाईकआउट वाला कि वो तो अपना करता रहे, जैसे तेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन कर, हमारी हम तो ये ना मनवाते हैं, बैठ यहाँ पर, हम गलत हैं, हम सुधार करेंगे, बैठ यहाँ पर। अब गुरुजी आप बता दीजिए। नहीं थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए। पेन चलो मैं पहले शब्द बोल दूँ, पहला बोलूँ या अंतिम बोलूँ? नहीं पहले से समझ जाएंगे, अंतिम बोलिए। बीच का ये बीच का बोलिए। हाँ पहले से समझ जाएंगे। बताओ कौन सा बोलूँ? गुरुजी पहला। आपको बस यही है। अरे आपको क्या, नहीं आपको क्या कुछ पड़ता है? ये तो बाईकआउट वाला हुआ है ना भाई, तो अपने रास्ते हम अपने रास्ते आपको कैसे पता? ताली बजाओ। आपको कैसे पता? बस खेल खत्म। अब मुझसे कुछ पूछ देखो, आपको कैसे पता? अब पूछा है ऐसे पूछो, कुछ भी पूछो मुझे सिर्फ लगाने से क्या होगा? ये सब पाखंड है। नहीं अच्छा हाँ, क्योंकि क्या होगा तो पूछो, जैसे पाखंड आप उत्तर दे रहे हो, जहाँ पर सामने वाला उत्तर देगा ना आपको, ज्ञान दे रहा है, वहाँ पर बोलो आपको कैसे पता है? हमें कैसे पता? हाँ बताओ, मुझे नहीं पता ना। हाँ आप बताओ कैसे पता, कुछ भी कहीं भी बोला। अच्छा इसमें अपमान किया क्या? नहीं। बाइकआउट किया क्या? आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। भक्ति करने से कुछ नहीं मिलता। आपको कैसे देखो देखो स्माइल देखो, पूजा पाठ से भी कुछ नहीं होता, काम धाम करो, पैसा आएगा, घर चलेगा। आपको कैसे पता? अरे काम धाम करेंगे, पैसा आएगा, घर पे चलेगा, तो पता ही है। अब नहीं आपको कैसे पता? लेकिन क्या आपने भक्ति करके प्रैक्टिकल देखा था क्या 2-4 साल? आपने कहा क्या बोला था आपने? भक्ति करने से कुछ नहीं होता। आपने 2-4 साल भक्ति करी, अब यदि कोई हाँ बोलता है ना, पहले पूछो आपको परम गुरु नाम बता दो अपना। हाँ। दो दूध पानी का पानी हो जाएगा। और परम गुरु की परिभाषा मैंने अभी सब गुप्त रखी है, क्यों? वो मैंने फंडामेंटल क्लियर हो गया ना, वो उसके परम गुरु का एग्जाम ही अलग होता है। फिर वो
टेम्पल सर्विस के अंदर, एग्जाम होगा उसका। वो टेम्पल सर्विस के अंतर्गत आता है। क्या होगा? टेम्पल सर्विस के अंतर्गत आएगा, है ना। आज बहुत सारे व्यक्ति आए थे, इनके संबंध नहीं, आपसे पहले आए थे एक व्यक्ति, उनसे पहले आए थे कि जी दीक्षा गुरु मंत्र के लिए आए हैं, गुरु मंत्र के लिए आए हैं। तो मैंने पूछा भाई क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। अब जो उनको लेकर के आए, सुनेंगे देखो तो लिख रहे हैं। नहीं, अब जो उनको लेकर के आए थे ना, वो बहुत पहले कभी दीक्षित हो गए थे। तो उस समय मैंने बताया वो एक अतीत था, बट अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या है, परीक्षाएं चलती हैं। तो बोले, मैंने कहा पढ़े लिखे? बोले हाँ। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारी परीक्षाएं चलेंगी, मैंने आपको स्वीकार कर लिया, डोंट माइंड, आज से ही आप जिसको भी मानते हो। बोले मैं किसी बात से मानता नहीं, वो सबको मानता हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। मैं ओम का जाप करो, जैसे आपको ओम नमः शिवाय दे दिया, तो मैंने बोला ओम का जाप करो। तो बोले वो दीक्षा, मैं दीक्षा ऐसा नहीं, आप एक्सेप्टेड हो मेरे लिए, आप मेरे शिष्य हो, बट उसके लिए ना आप मेरे शिष्य हो, बट प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है। हाँ मेरे शिष्य हो, जैसे 10th पास की आप तैयारी करो, 10th पास का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? एग्जाम देने के बाद 1 साल की पढ़ाई होगी तभी तो मिलेगा सर्टिफिकेट। उसका साइन तुम्हारे। हाँ बाकी आप 10th की पढ़ाई कर रहे हो, आप उस स्कूल के विद्यार्थी हो, इसमें कोई शंका नहीं है ना। उसी प्रकार से आप मेरे विद्यार्थी हो, शिष्य हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको 1 साल बाद दीक्षा संस्कार दे दिया जाएगा। इस बीच में आप भी हमें देखोगे, हम भी आपको देखेंगे, और यदि आप उसको क्वालिफाई करते हो तो दीक्षा संस्कार दे। और अब अगर यदि आपको लगे हमें करना ही नहीं है फालतू फंड, हम करना ही चाहते तो आप 2-4 महीने करो, इसको छोड़ भाग जाओगे, है ना। तो दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो क्लियर हुआ? अभी मैं किसी क्या बात बता रहा था, कुछ बात आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? तो 3 शब्द याद रखना, आपको कैसे पता। दीक्षा बांटी जाती है आजकल, हम भी बांटते थे। भीड़ आई, जैसे आपने बोला कि गुरु मंत्र चाहिए, कल वो ले आना 5 फल 5 फूल और दक्षिणा ले आना और मिश्री ले आना, गोला ले आना और मंदिर में आ जाना, यहाँ पर यही दीक्षा संस्कार है। हम भी चले गए, तुम भी चले गए, 1-2 दिन तुमने कुछ किया नहीं किया तो छोड़ दिया। तो बाबा जी पकड़ लिए दूसरे वाले, बोले ट्रेंडिंग वाले बाबा ये पकड़ लिए। अब हम क्या करें, इसको सिस्टमेटिकली वे में लगाएंगे ताकि तुम प्रोसेस ढंग से समझो सनातन है क्या। और आपका जो ज्ञान है ये ब्रह्मांड विजय, विश्व विजय नहीं हो, विश्व विजय तिरंगा प्यारा सुना है, ब्रह्मांड विजय होना चाहिए, है ना। तुम भी घर से कह सको ब्रह्मांड में कोई है नहीं जो इसकी टक्कर का, छोड़ो, कहीं मिल ही नहीं पाएगा ऐसा ज्ञान, ठीक है। घर वालों ने नहीं सिखाया, घर वालों ने तो बहुत सारी चीज़ नहीं सिखाई थी। गाली देना सिखाया था क्या? चोरी करने सिखाया था क्या? ऐबदारियाँ सिखाए थे क्या? सारे काम करते हो वीडियो है ना। तो फिर राम नाम की बात पर बोलते हो घर वालों ने सिखाया, अरे सारे काम जो वही करते हो जो घर वालों ने सिखाए हैं। आप मैं ये समझता हूँ 90% काम वही करते जो घर वालों ने नहीं सिखाए हैं। Am I right? 10% ही है बस, कहीं कहीं जब फंसते हैं मुझे तो बोलते हैं नहीं घर वाले नहीं ऐसे कहते हैं जी हमारे। 10% भाई 90% तो अपनी बुद्धि होती है, खोपड़ी नहीं होती क्या, आर्गुमेंट तो कर बैठते हैं। पिताजी बोलेंगे इस रास्ते पे जाना, मैं नहीं हो रहा, तुम्हें ज़्यादा पता है। हाँ माँ बोली ऐसा देख शादी में चले जाना, मैं नहीं जाने वाला हूँ, मुझे और भी काम है। और भी काम है, बोलते नहीं है। हमारे यही होता है, हाँ? मोस्टली हमारे यही होता है। सबके घर में ऐसे होता और है। दोस्त की शादी में हाँ उस दिन मंदिर जाने को मैं, मेरा दोस्त है, सारे काम खत्म होते सारे काम चल रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, बोले जाना है मेरे पिताजी उठ जाएंगे, अरे छोड़ो ना 2-4 बार पैर पकड़ लेंगे, मन जाएंगे कौन सा कहीं जा रहे हैं क्या, ना 2 महीने पहले से तैयारी हुई थी उसके लिए तो। ठीक है। भगवान दिल में है दिखावे में नहीं हो, वाह। भगवान दिखावे में। अच्छा ये डायलॉग पहले 99 में पहले मैं बोलता था इस डायलॉग को, जो आज खुद ऐसे में बैठा है मैं हंसता हूँ कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन बट परिवर्तन बहुत देरी से हुआ, तो मेरा पुण्य थोड़ा सा देरी से बढ़ा। अगर हम टच में ना आते हो प्रकृति हमारा कर दे तो नियम। तो इसलिए मैं पता क्या कहना चाहता हूँ, जो परिवर्तन मुझे देरी से आया है वो परिवर्तन आप ऐसे बालकों में डालो। इसलिए पता क्या करना पड़ेगा, आप अपने अपने क्षेत्र में हमारी पाठशालाएं चलाने चालू करो। क्या चलाने चालू करो? इस बार जब हम मंदिर में आएंगे शिवाजी टेम्पल में, तो आप पाठशाला का चर्चा करना, मैं पाठशाला बताऊँगा, क्या बताऊँगा पाठशाला के बारे में, क्या पाठशालाएं क्या होती हैं। तो भगवान दिल में है दिखावे में नहीं है, मन चंगा गंगा, याद है गंगा जल लाओ, बोले कंकर निकाल के दिखाओ, उन्होंने कंगन निकाला तो का से कंगन, का से कंकर निकाल के दिखा दो। तो इसका मतलब जो ये कह रहा है कि दिखावे में नहीं, मन चंगा कटोते में गंगा से करते, तुम्हारा मन चंगा हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, इसलिए समझाना है। सभी अपने धर्म को अच्छा बताते पर वो धर्म एक ही है,
सनातन, बाकी सब पंथ है, मानव निर्मित है, कपोल कल्पना है, सब सनातन के शास्त्रों की चोरी है। 80% या 70% हमारी कंटेंट है, उसी को उलट पुलट करके दे रखा है ना। 70% हमारी कंटेंट मिलेगा, 30% उन्होंने अपनी गंदगी मिला दी, है ना। जैसे दूध ले लिया, हाँ, जैसे कि 3 पाव दूध ले लिया, 1 पाव कीचड़ मिला दी, तो दूध का रंग चेंज हो गया, गिरे नहीं, काला नहीं, गिरे हो जाएगा, नाले कीचड़ में गिरे हो जाएगा ना। उसको बोलेंगे ये हमारा है, ये हमारा उत्पाद है, ये हमारा प्रोडक्शन है, ये तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं है। हमारे शुद्ध दूध को तुमने अपने कीचड़ मिला के गंदा कर दिया और तुम इसको पिए जा रहे हो। क्लियर हो गया। ग्रंथों को लाल कपड़े में क्यों रखते हैं? क्योंकि इसको भगवा, इसे गेरुआ कलर बोलते हैं। भगवा शक्ति का प्रतीक है, त्याग तपस्या का प्रतीक है। बट इसको गांठ लगा करके अपने रख दिया, वो इतना अच्छा नहीं है। इससे अच्छा क्या है कि आप इसको पढ़ो, आप उतने शास्त्र रखो जिससे पढ़ सको। आप शिव भक्त तो शिव से संबंधित शास्त्र रखो, बाकी मतलब हाँ कुछ कॉमन शास्त्र आते हैं जो कम शब्दों में अधिक सारा ज्ञान दे देते हैं। इसमें भगवद गीता भी एक है ना, आप उसे रख सकते हो। बाकी शिव पुराण, अच्छा आप इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहते महाभारत रख लो, बट महाभारत अपने आप में हाँ, लेकिन ये कि जीवन में अगर आपने पढ़ ली धीरे धीरे तो जो हम आपको ज्ञान बता रहे हैं ना, आपको खुद समझाने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन उसके लिए भी परम गुरु की आवश्यकता मुझे नहीं आएगा, फिर वही आएगा, माँ को हिला कर दवाई। हाँ वही उन्होंने पूरा कर दिया, इसलिए मुझे बोलेंगे आवश्यकता नहीं पड़े। यानी कि अंडर द सुपरविजन ऑफ परम गुरु के अंडर में आप पढ़ोगे तो डिफरेंट। हाँ, लेकिन हाँ आप ये कर सकते हो, जो पाठशाला का कॉन्सेप्ट है, जैसे बच्चे तो पीछे प्रति देखेंगे 1 2 3 4, क्या ये सनातन की योद्धा नहीं है? आपके ऊपर फ्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका माइंड फिर भी मतलब 25 साल से छोटे हो, लेकिन वो कोरा कागज है अभी, है ना। बट वो यहाँ की वजह वहाँ बैठा हुआ, तो ये क्या है, ये रतन है हमारे लिए, और हम इनको इग्नोर कर देते हैं, है ना। अब सोचो हमारी बुद्धि उन पर भी भूल जाता है कि 1 2 3 4, मेरी जीभ लपलपा रही है वो देख कर, जैसे गाल टपकते हैं ना किसी आपको माता लाने को गोलगप्पा देखा। अब सोचिए कि कहूँ कि ना कहूँ या ना कहूँ स्वामी जी से या भाई से, किसी भी पिताजी से, है ना। तो वही ये क्या है, रत्नों को देखते हैं हमारी जीभ लपलपाती है। अब ये बुद्धि आप लगाओ, यूथ है ना, इनको मालूम हो आप क्या क्या टेक्निक लगा करके इनको, हमारे में क्या नहीं, सब कुछ नाचना गाना कूदना प्रसाद वितरण सब कुछ है ना, क्विज भी रख सकते हो, जो मर्जी रख सकते हो आप, ठीक है। बट एज पर माई गाइडेंस फाइनल टच मुझसे कराओ। इन बच्चों को कितने सारे इकट्ठे होते हैं, जैसे हमारा ये बच्चा अट्रैक्ट हुआ नृत्य से, शायद ऐसी कुछ हम स्कीम बना के बच्चों को अपने तो प्रति इनको ऐसा माहौल होना चाहिए, तो टॉफी दें, बिल्कुल चॉकलेट दें, ऐसा हो। हाँ, बट वो स्टैम्प मुझसे लगवा लेना, अंतिम स्टेप मुझसे। आप योजना बना सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। किसी भी काम को करने के लिए ना भगवान से प्रेम करना आवश्यक। मैं यहाँ पर भगवान से प्रेम की वशीभूत में बैठा हूँ, वरना बारिश में भीगने में शौक थोड़ी, सच्चाई झूठ है ना। मुझे शौक है बारिश में भीगने का, एक गुरु के पीछे पागल हो जा रहे हैं, है ना। सच बात है ना। मैं गुरु जी तो फांसी वाले बेचारे, हाँ ऐसा नहीं है। कल भी इनका सुबह, हाँ मैंने आज आमने सालों से बोला कि शायद वो आज नहीं जा पाएंगे कि सुबह बीमार थे, कल भीगे थे 3 दिन भीगे थे हाँ लगातार। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, हम खांसी है वो। ठीक तो नहीं है, वो तो तुम्हारी शक्ल बता रही है। नहीं वो नहीं ऐसा नहीं। सुनेंगे अच्छा बात सुना रहे ना। तो हम क्या केवल परमात्मा नशे में हैं, तो उस नशे में हम सब ये काम करते हैं। अच्छा ठंड तो हमें भी लगती है, इनसे कल भी मैंने कहा था ठंड लग रही है ना, उनको भी तो हड्डियाँ कांप रही है। मेरे क्या हुआ है ये, सर्दी तो कुछ है नहीं, सीधी हवा हड्डी में लगती है। सर्दी तो सीधा थोड़ा लेयर वेयर बढ़ जाती है, तो भगवान ने गुरुदेव लेयर तो उतनी है उसमें नहीं, मजबूत नहीं है वो। हाँ जो भी आपकी भाषा हमारी भाषा थोड़ी अंतर है ना, मतलब कि वो मांस सब बोलो वो मोटा नहीं है ना, वो तो हवा उस पर लगे थोड़े काम नहीं। हाँ और सीधा हड्डी में टकरा था तो हम ऐसा लगता है मतलब ठंड लग रही है, कहाँ पर है हड्डी उतरी। तो इसलिए मैं आर्मी में नहीं गया, वरना मैं आर्मी को नहीं संभालता, मैं बंदूक नहीं संभालता, बंदूक नहीं संभालती। बोले गोलियाँ मारो, गोलियों की ना अग्नि से मुझे हीट किया जाएगा, है ना। बोले इनका बारूद निकालो और बारूद जलाओ चारों ओर। बोले क्या हुआ, बोले ये मोहन है आर्मी का कुछ है, ये ठंडा पड़ रहा है। अब इतना समझना है। लेकिन हम परमात्मा नशे में, ये मैंने क्यों बोला, जब आप इनके लिए योजना बनाओगे तो बहुत सारे पेन झेलने पड़ेंगे, बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन आने पड़ेंगे। देखो जैसे महाराज जी ने बोला वो यहाँ पर क्या पतंगबाज चल रही है ना, तो बोला लेकिन हमने सहन कर जाते हैं, कोई बात नहीं। हाँ तो लेकिन छवि तो दूषित हो सकते हैं ना, वो सारा व्यक्ति 4 व्यक्ति में बोलेगा तो वही बोलेगा ना कि यहाँ तो गंदगी हो रही है। बट हम क्या इग्नोरेंस। तो महाराज जी ने जो दिखाया, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया मेरा स्वभाव कैसा अग्रेशनकाली, उन्होंने फिर भी सहन कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और हम तो हैबिट हो चुकी है। यानी मेरा भी स्वभाव, मैं क्षत्रिय वर्ण का था पहले, लेकिन जब मुझे भगवान से प्रेम हुआ तो उस प्रेम में मैं क्या हो गया, शांत हो गया, कूल माइंड।
कोई बात नहीं, तुम जीते और हम हारे, जहाँ हमें हराना वहाँ हम बैठे हैं, अब आ जाओ तुम अखाड़े में। जहाँ व्यर्थ की बातों हम कुछ बातें नहीं बोलते, व्यर्थ की बातें होंगी, सांसारिक बहुत ही आप बोलोगे मेरे घर में ना गुरुजी मेरे घर में ना रसोई में हेलीकॉप्टर उतरा था कल, और फिर मेरे परिवार बैठ के फिर वापस चला गया। मेरे तो एक दो हफ्ते क्लास में ही बहुत एकदम शांत हो गया था। हाँ तो ये ज़्यादा नहीं, एक दो हफ्ते क्लास में। भगवान की कृपा। अब किसी ने बोला कि मेरे घर में तो सिम्फोनी पानी का जहाज उतरा था, मेरे घर में पानी का जहाज आ जाएगा, लॉजिक नहीं है ना। हम ना हमसे कुछ नहीं बोलते, पागल ही है। अच्छा बहुत बढ़िया, नहीं कुछ नहीं, ठीक है बहुत बढ़िया। तो क्या बोला, अच्छा बहुत अच्छा है। आपको मोबाइल लेके आए भाई क्या 50,000 का मोबाइल है, मुझे देखना एक बार दिखा दूँगी कई बार, वही 50,000 का मोबाइल, देखो नया मोबाइल है। तो मैं देखने का तरीका क्या होता है, यहाँ 5 कैमरे बहुत बढ़िया। नए कैमरे आ रहे हैं। अब लेकिन ऐसे देखते हैं क्या, जैसे तरीके को खोलेंगे आधा घंटा उसकी प्रशंसा पत्र टेस्टिमोनियल है ना, उसी व्याख्यान करेंगे, अरे वाह अच्छा हुआ, इसके आत्मा का खून बढ़ रहा हो। अब मेरे से इंटरेस्ट नहीं आया, इंटरेस्ट फालतू चीज़ें क्या करें, चैनल थोड़ी चला रहे हैं गुरुजी, है ना। टेक चैनल थोड़ी चला रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, कहाँ पर थे हम लोग, लास्ट में हाँ क्यों रखते हैं ग्रंथों को लाल कपड़े में, इन्हें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, ठीक है। ग्रंथों भगवान क्यों नहीं बचाते, भगवान ने व्यवस्थाएं बनाई है, अनुशासन बनाया, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उसके बेस पर आपको बचना होगा, है ना। इसमें हम सब भागी हैं, दोषी हैं, साधु संत भी दोषी हैं। जैसे मैंने बताया 6 महीने की बच्ची साथ में अगर कोई रेप केस होता तो उसमें कौन कौन भागी हो, बच्ची नहीं है अकेली भागी, प्रशासन, साधु संत, एनवायरमेंट, माता पिता, हर कोई जिम्मेदार, सब कुछ भागी है, सब दोष के भागी हैं, ठीक है। और सबसे अधिक दोष के भागी कौन है बताओ, साधु संन्यासी, साधु संत, साधु संन्यासी। साधु संत। आज साधु संत एक ही नहीं है, क्यों नहीं है, अब एक अब हम बस हमारे जो अंतिम जो ब्रह्मास्त्र जो खुलेगा ना, वो पता क्या होगा, जो हम यहाँ रहस्य बताएंगे, अभी नहीं कैंपस सर्विस में भी संस्थाओं में लेकर भी जाएंगे, जो भी जिसको भी आपको मन होगा उस संस्थान में चिट्ठा खुलवाएंगे। बस आप करना क्या है, एक समय वो करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, उन सब संस्थाओं को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये सच्चाई है इनकी महाराज, जिसको हम अभी करना नहीं जानते हैं, क्योंकि उसको डिस्क्लोज करने के लिए बल चाहिए, बल चाहिए, ठीक है। वो हम एकत्रित कर रहे हैं और इतनी प्रभावशाली तरीके से एकत्रित कर रहे हैं कि लॉजिक के बेस पर आप देखो, वेरीफाई करो, हम तो सीधा बोलते हैं ना, अब वेरीफाई करो, आंसर नहीं मिल पाएगा फिर माने जा रहे हैं फॉलो कर, और मतलब कहने का तात्पर्य आप भी चोर, मैं भी चोर, और मैं इनकी बुराई कर रहा हूँ, मैं इनकी बुराई, और ये मेरी बुराई कर रहे हैं। अब ये शांत बैठा हुआ है, ये शांत सब कुछ देखते हुए, देखो मालूम है हम बोलेंगे तो कोई मुँह नहीं खोलेगा, लेकिन कब हम मुँह खोलेंगे कब, थोड़ा सा जैसे इन्होंने बताया बल बढ़ जाए, क्योंकि चोरों के पास में बाहर से सपोर्ट आ रहा हाँ बल है उनके पास, चाहे बाहुबल है, चाहे धन का बल है, चाहे जन का बल है, जन बल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें। धन बल बहुत है, गुरुजी, बल तो नहीं है इसमें। अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं तो क्यों नहीं जीते, जी लो। अरे हम तो पूजा पाठ सब कुछ नहीं करते, जितने नियम धर्म हम नहीं, हम तो अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं। तो अपने मैं यूथ के लिए तारीफ करता हूँ कि आपको नहीं लगता कि मेरे पास हेलीकॉप्टर होना चाहिए, मेरे पास बुलेट होनी चाहिए, मेरे पास BMW होनी चाहिए, नहीं लगता कि आपको, है ना, एक 5 स्टार होटल मेरा भी होना चाहिए, नहीं होता है ना, मन में होता है, तो ले लो जाओ, संसार में सब कुछ है ना, सब कुछ अवेलेबल। क्या आप अपनी इच्छा से जी सकते हो, नहीं, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेगा, उसको पाने के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, है ना। मेरा ही मन करता है कि मैं भी बॉडी दिखाऊं, वो जो रेसलर होता है ना, ऐसा करके वो तेल वेल आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। हाँ ऐसा करके फिर उन्हें मिस क्या होता है मिस्टर इंडिया, ओलंपिया। हाँ कुछ मिलता नहीं इंडिया में, मिलता है मिस्टर इंडिया ऐसा करके, ऐसे कर मेरा ये मन करता है, तो मैं भी जाके कर दूँ ऐसा करके, और मुझे भी अवार्ड दे दो कोई, है ना, मिल जाएगा अवार्ड, उसे पाने के लिए मुझे कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा उस लेवल पर। तो मैं अपनी इच्छा से जीवन जीना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरे को सब कपड़े अच्छे लगे, लेकिन धोती के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा धोती एक ऐसा वस्त्र है कि मोटे से मोटा हो तो भी जचेगा, पतले से पतला हम जैसा झंगूर हो तब भी जचेगा, तो भी जचेगा, सब कुछ जैसे बच्चा हो उस पर भी जचेगा। अब हमें एक झंगूरी कोई ना कोई कह देगा, ठीक है। जो बच्चा हो ना, बच्चा मैं जो छोटा बेटा क्या नाम है प्रणव, आपने देखा वो पहनता तो लोग देख रहे हैं, ऐसा कर पलट के देख लेते, हमें नहीं देखता, तो उसमें अच्छा लगता है ना। कोई वृद्ध हो उसमें भी अरे वाह क्या ऋषि मुनि, वृद्ध होगा बूढ़ा होगा बोलो ऋषि मुनि है, बच्चा होगा अरे कैसे लड्डू होगा, उसी धोती पे बंदूक टांग रखी तो और अच्छा लगेगा। वो तो कैसे बंदूक टांग रखी हो हमारे इधर की साइड में, बदायूं साइड में, अच्छा उधर 57 गाँव पे जो चौधरी टाइप है,
सबके पास लाइसेंसी बंदूक है, वो बेल्ट लगा के, एक बेल्ट यहाँ पे, 2 बेल्ट यहाँ पे, और पीछे बंदूक डाल के वो निकल गए अपने उस पर। हाँ तो वो राजदूत, पुरानी राजदूत हम लोगों के पास। वो भी निकल गए, आप निकलना। हाँ सही वो बात अलग ही है। लेवल है। हाँ तो वो अलग है नहीं, हम भी हमारे क्षेत्र विभाग के अंदर तो है, ठीक है। तो अपनी इच्छा से हम जीना चाहते हैं, हम नहीं जी सकते, इसलिए हमें भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करना पड़ेगा। और जो सबसे ईजी है, भगवान की भक्ति में सबसे अधिक आनंद है, लग्जरी है, टेंशन फ्री लाइफ है, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन हम लोगों को पता है बताया क्या जाता है, एक भजन बना रखा है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सजदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। अब इसका आशिक पाशिकी से वो मत समझना, वो अलग है, वो अलग वे में जाता है। आशिक है वो मत समझना है, लड़के लपाड़ी करते हैं, ऐसा नहीं है। बताते हैं ना, उद्धव जो होते हैं, कहानी थोड़ी बताता हूँ, जब मैंने छेड़ दिया है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है। मतलब उद्धव जो होते हैं भगवान कृष्ण सखा हैं, क्या है? सखा, भगवान कृष्ण सखा हैं, ठीक है। जैसे अर्जुन थे ना, और अर्जुन सखा भाव के थे, और भाई भी थे उनके, और सुदामा भी थे। एक सखा कौन थे? उद्धव थे। उद्धव ज्ञानी थे, और वो परमात्मा के निराकार को मानते थे, ओम पर प्रणव, जो भी निराकार को मानते होंगे उस काल में, तो निराकारवादी थे वो, उद्धव जो थे जी। तो उन्होंने क्या कहा भगवान कृष्ण से कि तुमने क्या नाटक चला रखा है कृष्ण, कृष्ण भगवान नहीं, अब यार है तो क्या कृष्ण तुमने क्या नाटक चला रखा है, ये लड़कियों को मतलब अपने पीछे पागल बना रखा है। तो मैंने बताओ नहीं, मैं भगवान भगवान, तुम भगवान भगवान करते रहती है, ये परमेश्वर है, ये तुम बताओ परमेश्वर तो वो है जिसके कारण से मैं खुद जीवित हूँ। बोले देखो मैंने समझा पागल हो चुका हूँ, तुम एक काम करो, तुम समझाओ। अच्छा, संयोग की बात यह थी कि उद्धव और भगवान कृष्ण दोनों शकल में एक जैसे, एक जैसे चेहरा काफी हद तक एक जैसे, तुम्हें पहचान नहीं पाता। एक होता पौंड्रक, पौंड्रक होता जो अपने आप को कृष्ण बताता था, ठीक है। तो मैंने उद्धव जो थे ना, ये हुबहू ऐसे लगते थे कृष्ण जी भगवान। अब बोले तो बहुत सारे इनमें आर्गूमेंट्स हुए, इन्होंने अपने क्वेश्चन तब किए कि भाई तो तुमने गोपियों को बेवकूफ़ बना रखा है कि मैं भगवान हूँ, तो मैंने नहीं बना रखा है, मानते हैं। अब बोले महाराज रचाया, मैं 12 साल की उम्र में था, वो महाराज रचाया, उसे तुम बार बार गा रहे हो। बोलो आज भी वो तुम तो छोड़ कर आ गए वृंदावन, जो है ये सब बरसाना वगैरह, वो आज भी वहाँ पर विलाप करेंगे कि मेरा गाना आएगा, मेरा गाना आएगा। कोई कुआरी तो कुआरी है, कोई अपना कुछ विवाह तो विवाहित तो अपने रोती रहती है, अपने पति की सेवा गृहस्थी पाल रही है, और रोती रहती है, पागल हो गई, डिप्रेशन में चली गई है। तुमने क्या ये राग लगा रखा है, क्या तुमने अच्छा महाराज रचाया है? अरे बोले वो एक रात शरद पूर्णिमा में जो आने वाले ना 2-4 घंटे वैसे नाच लेगा ले, बस कुछ नहीं उसमें। तो फिर बोले कि तो एक काम करो, तुम मेरे मित्र हो ना, बोला तुम उन गोपियों को समझा के आओ, है ना। तो उन्हें निर्विशेष के बारे में समझाना, किसके? निर्विशेष समाधि, यानी कि उस निराकार पर ब्रह्म परमात्मा के बारे में उन्हें ज्ञान देना। जो लोग बैठे हैं हजारों सालों तक तपस्या में लगे थे ना, धूल मिट्टी दिमाग सब लग जाती है, पता ना, निराकारवादियों की सेवा जो बड़ी कष्टदायक पेनफुल होती है, इतना आसान नहीं है। तो बट तुम उसका ज्ञान दे करके, और गोपियों को मैं तो समझा दुखी हो चुका हूँ, मेरी बात नहीं मानते हैं ये, और यू नो आई हैव नो टाइम, दैट्स व्हाई प्लीज़ हेल्प मी। तो फिर उद्धव जी ने बोला ठीक, इट्स राइट, आई विल ट्राई टू डू। तो उन्होंने बोला मैं जाता हूँ। तो बोले हाँ, लेकिन तुम जाओगे, तुम लगते तो कृष्ण जी हो, तो तुम्हें नोचाएंगे वो सब, है ना, क्योंकि इतने साल बाद तुम जाओगे कि वो इतनी सारी गोपियाँ हैं कि भगवान कृष्ण जानते हैं, मैं तो परमेश्वर में तो अनेक रूप हो सकते हैं, समझ रहे हो ना, और लाखों गोपियाँ हैं। तो जैसे मान लेते हो कहीं पर क्या होता है, जो साधु संत गुरु महाराज होते हैं उन्हें छूने के लिए भीड़ उतरती है। अब भीड़ यदि बेकाबू हो जाए तो महाराज जिंदा रहेगा या मरेगा? वो हाँ वो तो नहीं, वो तो आजकल कलयुग है ना, महाराज नहीं मरते हैं, महाराज श्रद्धालु मर जाते हैं, है ना, आज उल्टा है। लेकिन यदि सच्चाई ये है, यदि उनके मान लीजिए कोई बाबा जी महाराज जी आते हैं और उनके जो 10 लाख अनुयायी हैं, और एक बार वो बिना बॉडीगार्ड के बिना सिक्योरिटी के उतर जाए ना, तो उनकी डेड बॉडी बाहर आएगी, नोच के खा जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे छूने अब तुम सोचो 10,000 हाथ लगेंगे छूने में, तो आप तो छूने मर जाओ। कोई हाथ नाक में घुस रहा, कोई हाथ में घुस रहा, कोई हाथ में घुस रहा है। अब भीड़ में क्या पता चल रही है, ये वाला ना, बस हर कोई पुण्य चाहिए, गुरु की सोनी चाहिए, गुरु के क्या चाहिए? पुण्य। क्योंकि शास्त्र में लिखा कि गुरु छूने से स्पर्श से वंदन, उनका जो भी है वचन, सब चीज़ से पुण्य मिलता है। कल को आप ही बोलते तो मेरे छोटे से पुण्य मिलेंगे। मैंने ऐसे बोलते कल को आपको बॉडी कर ले घूम पड़ेगा। हाँ तो मैं बोलता है ना, मुझे पता भी है नोचाएंगे, ठीक है, और कई बार करते भी हैं, छूते प्यार, इसलिए मैं बोलता दंडवत प्रणाम करो चुपचाप, दूर से कर लो, वही सब कुछ है, वास्तव विधि भी वही होनी चाहिए। अच्छा आप सुनेंगे मैं क्या बता था,
छूने से। ये तो प्रेम की बात है, उद्धव इसका मतलब हाँ उद्धव के, तो उद्धव को बोले कि यदि लाखों गोपियाँ, कितनी गोपियाँ, एक उद्धव के दो रूप बना लेंगे। अब तुम सोचो लाखों गोपियाँ उस पर टूटेंगी तो क्या हाल होगा उनका। अब वो तो मथुरा वृंदावन गर्मी भी होगी तो दब जाएंगे गर्मी में, वो में मर जाएंगे, बोले हार्ट अटैक आ गई, दम उठ गया। ठीक है, जैसे एक सिंगर था ना के वो हमारे दम उठ के मर गए थे, ऐसे बोले ये भी घटना हुई। तो एक काम करो, कहीं तुम्हें कृष्ण ना समझ लें तो मेरे हाथ का लेटर लेके जाओ। अब बहुत ज़्यादा उद्धव जी ने मांगा हो, मैंने काफ़ी लंबे टाइम पहले पढ़ा था, या कृष्ण जी ने कहा जो भी है, फाइनली उन्होंने एक पत्र पे, केले का पत्ता होता ना, उसको लिखा पूरा चिक ये उद्धव आ रहे हैं, मेरे मित्र हैं और ये मेरे जैसे दिखते हैं, ये कुछ तुम्हें ज्ञान देंगे, इस ज्ञान को तुम सुन लेना। बोले वो ऐसे हैं गो पे सुनेंगे नहीं, तुम्हें नोच खाएंगे और तुम्हें कैसे समझ नहीं कृष्ण, तो फिर तो तुम गए। जैसे गौ माता महर्षि दधीची को चाट के खत्म कर देना उसका, ऐसे तुम्हें चाट तुम्हारी हड्डी पसली तुम्हारा ब्रज बना देंगे, वो हड्डी दिखेंगे, कंकाल ये रीढ़ गड्ढे, और ऐसे बोले कहाँ है उद्धव, बोले सब खत्म, ये हाल हो जाएगा। तो बोले ठीक है मैं ऐसे वो गए वहाँ पर, देखा अरे मैं केशव कृष्ण जी, यानी कृष्ण जी कृष्ण, अरे मैं कृष्ण नहीं हूँ, भाग रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ, फिर एक टीले पर चढ़ गए, मैं आई एम नॉट कृष्ण, आई एम फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड तो नहीं बोलते थे वो कृष्णा, कि मैं उनका फ्रेंड हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं एक संदेश लेके आ रहा हूँ। अब संदेश जब लेके आए, एक रद्दी पेपर कोई मुझे दिखा दो थोड़ा सा, कोई है रद्दी पेपर ऐसी रफली कोई पढ़ा हो? रफली पेपर तो नहीं है गुरुदेव। नहीं, मेरे पास आया फाड़ना तो नहीं है? फाड़ नहीं है, नहीं पेपर दे देती हूँ। आई हैव लॉट ऑफ पेपर, ये अच्छा है जो मैंने रखा हुआ ना। और भाई A4 साइज पेपर मिलेगा किसी कहीं का, कंपनी का, कहाँ का मिला मुझे भगवान का, ये मिल गया A4 साइज पेपर मिल गया। अब सुनो, नहीं जरा, अब वो उन्होंने बोले रुको, पीछे भाग रहे हैं, गोपियाँ सारी ऐसे भाग रही हैं, ठीक है। और गोपियाँ क्या, कोई 5 वर्ष की है, कोई 50 साल की, कोई 40 साल की है, बच्ची बूढ़ी जवान है। बस उनको देखा कृष्ण जी लग रहा, देख क्या लग रहा है कृष्ण जी। हाँ, और देखे, और किसने छीनना लगा, फाड़ो, अरे क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, खींचो क्या, अरे तुम क्या कर रहे हो, इसे लगाओ अपने गाल छाती से लगाओ, छीनने से ऐसा कर। सब गोप ने यह हाल कर दिया, बोले अरे क्या तुम क्या कर दिया तुम, उनका इसके लाखों टुकड़े हो गए, विदिन ए सेकंड क्या हो गए, लाखों टुकड़े। और पत्ता था वो तो फिर डाला है। पत्ता तो उसमें उंगली लगा चीरा ऐसे, ठीक है। और क्या है ये, और जो भी था, तो लाखों कपड़ा भी हो तो फट जाएगा चीर, है ना। और जब बेशुद्ध में उसे छीना जाएगा तो क्या हाल होगा, सब बेशुद्ध में, शुद्धि में छीना, अब तो शुद्धि में छीन रहे हो ना आप, ऐसे इसे झपट्टा मार दो सीधे उड़ जाएंगे, 4 टुकड़े में फटेगा होगा ना। तो अब क्या होगा, ये वहाँ पर वही हाल, पत्थर तो होगा खत्म। और सारी गोपियाँ पता क्या कर रही हैं, और आनंद की बात, सारी गोपियाँ उस पत्थर को, उद्धव खड़े अकेले, लाखों गोपियाँ पत्थर दिखाने, पत्थर एक जिसके हाथ में ये लगा ना, सारी बैठी हैं ऐसे करके, उद्धव की कोई देख नहीं रहा, बोले कहाँ गए। ये उन्होंने ये बोल दिया था मैं कृष्ण नहीं हूँ, ये कृष्ण ने भी लेटर भेजा बस। और सारी गोपियाँ अधिकांश क्या थे, अनपढ़ गंवार क्या थे, अधिकांश वो अनपढ़ गंवार बाहरी रूप से थी, वैसे जो ज्ञान था वो ब्रह्मा को भी वो ज्ञान नहीं था, ध्यान देना। तो गोपियाँ जानते कौन थी, मैं बता देना चाहता हूँ। जो राम के समय में जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, तो उन मुनियों ने कहा कि हे राम, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। बोले एक तुम अभी मैं पत्नी, अच्छा जो ऋषि मुनि वो पुरुष हैं, राम भी पुरुष हैं सारे रूप से, मिट्टी के रूप से। भगवान कृष्ण ने कहा कि भगवान राम ने कहा इस जन्म में, इस लीला में मैं एक पत्नी व्रत का संकल्प लेकर के लीला करूँगा, जब मैं द्वापर में आऊँगा तो मैं तो स्वीकार करूँगा। तो वो वही ऋषि मुनि गोपियों के रूप में आए। कभी आप सोचो ओहो ये काम वासना वाला, नहीं काम वासना नहीं था, ठीक है। हाँ उसमें आता है, जब आप पढ़ोगे चाहते कि हाँ कुछ गोपियाँ जार भाव से भगवान कृष्ण चाहती थी, जार भाव में वासना युक्त। लेकिन अब सुनो, अब सारी गोपियाँ बैठी हैं, आप कल्पना करो सारी बैठी हैं और कोई कैसे, कोई उसे ऐसे कर रही है, कोई उसी से लीला कर रही है, मेरे केस मेरे किसी हाथ लगे होंगे, इसे लिखा होगा भावना है, तो गुस्से में आए, क्या कर रखा है तुमने, अपने पागल बना के, कृष्ण भगवान है क्या वो। तो बोले एक जो मेन थी ना राधा रानी सखी, बोले कृष्ण भगवान नहीं है, गुस्सा आएगा ना, ऐसे भी हमें ये हमारे आराध्य तुम ऐसे बोल रहे हो। बोले क्या तुम्हारा कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा है, बोले हाँ है। क्या तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथों मिलेगा, तुम दिखा सकते, बोले हाँ। बोले आपको उत्तर चाहिए, बोले हाँ। ये जो बैठे हैं
सुक्की सी गोरी सी एक लड़की है, रूमरिया जैसी, वो बैठी देखी, बोला हाँ जैसे कृष्ण भगवान गए तब से कुछ खाए नहीं, जो भी हम खिला देते थोड़ा बहुत खाली रोती रहती। बोले कौन है? बोले राधा। कौन है? बोले क्या है? बोले आप इससे एक बार बात करो। और राधा कौन है? आदिशक्ति माँ भगवती। यानी भगवान कृष्ण बैठे हैं, राधा रमाने भगवान कृष्ण बैठे हैं। भगवान कृष्ण बैठे हैं, राधा ये है। अब बोले आपने क्या है, क्या हाल बना रखा है ये? बोले क्यों क्या हो? बोले आप कृष्ण को परब्रह्म मानते? बोले हाँ। मुझे आप यहाँ दिखा सकती है? बोले मैं यहाँ नहीं, मैं सब गोपियों के साथ दिखा सकती हूँ, दिखाओ मुझे। और जब वहाँ पे लीला हुई, बड़ा भावुक दृश्य है, अगर तुम डीपली सुनो तो हृदय मार मार रोना चालू कर दोगे, ठीक है। तो जब आप देखो वहाँ पर क्या है, तो राधा रानी के बगल में ही भगवान कृष्ण। बोले उधर देखो, सारी गोपियों के पास में कृष्ण, सब गोपियों के पास। और वहाँ पर फिर क्या होता है, अब वहाँ पर एक रास रचाया जाता है दूसरा, यानी कि रंग उत्सव मनाया जाता है। अब सबसे पहले उनके बाल पकड़ पकड़ किनके, उद्धव के, उन्हें रंग पोते जाता है। बोले तू ही आता उन्हें ऐसे ही हाल में वहाँ भगाया जाता है। और जब यानी गए तो ठीक ठाक थे, वहाँ जब आते हैं बोले क्या हुआ, भगवान कृष्ण सब पता है कहानी का, तो क्या हुआ, क्या तुम्हारे ये हाल कैसे हो गया, ये होली खेल गया? तुम क्षमा करो। अब उन्हें मालूम पड़ा जिसको तुम ओम ओम पर ब्रह्म परमात्मा कहते हो वो यही है, वो यही, यही शिव है, यही कृष्ण है, यही ओम है, यही विष्णु है, यही राधा है, यही माँ पार्वती है, यही दुर्गा है। उनके क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। बहुत लीला लीला करते हैं ना, थोड़ा सीधे सीधे नहीं देते हैं वो, है ना, थोड़ा घुमा फिरा देते हैं। हाथ तो लगेगा ही। हाँ क्लियर है। तो ये बात समझ आई। यहाँ पर क्या था, हम अपनी इच्छा से जीना चाहते नहीं तो हो गया था, यहाँ पर चालू होता है, चलो जो भी है, बट प्रसंग अच्छा था। हमें क्या करना है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता तो है। हाँ तुम ये कहते हाँ यही तो, फिर यही तो बात है। प्रसंग अच्छा था ये। हाँ, ये भावनात्मक रूप से हमने बता दिया। साधुओं की कभी बलात्कार गुरु जी वाले पैरा था ये। साधुओं की डायरेक्ट कभी होती है, ट्रांसफर हुआ फिर वो। उसके बाद अपने हाँ ये अच्छा लगा मुझे। साधु संतों की सबसे ज्यादा कमी होती है। हाँ जो 2-6 महीने के बच्चे के साथ जो रेप केस होते हैं, वहाँ पर साधु संतों सबसे बड़ा डिफॉल्टर होता है, क्योंकि वो राइट गाइडेंस अपने शिष्यों को नहीं देते हैं। जानते क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उन्हें डर रहता है कि भीड़ तंत्र कम ना हो जाए। और फिर अच्छा एक चीज़ और बोलते हैं, एक चीज़ बोलते हैं, हर एक ज्ञान हर एक के लिए उपलब्ध नहीं है। तो आपने ऐसे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, आपने लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के, बल्कि अरबों रुपए के मंदिर बनाए हुए हैं। उन मंदिरों में कहीं पर एजुकेशन देने के लिए सिस्टम बनाया, आपने मंदिर में दर्शन किए? नहीं है। उसके लिए अलग इंस्टीट्यूशन है। ये वो वाला हाल हो गया। देखो हम उज्ज्वल साधु, इन्होंने स्कूल खोला हुआ है, ठीक है, उज्ज्वल साधु मुरादाबाद टॉप 10 में आता है इनका।